ये कितना सुस्त काम है। अगर हम देर करेंगे तो तुम्हारी चाची के पेट में बच्चा भूखा हो जाएगा। माँ, कोई बात नहीं। चाची, मैंने आपसे इंतजार करवाया है, मुझे माफ करना। शिंगर, अब क्या हुआ? बच्चा, चाची के बच्चे ने कहा है कि उसकी गर्दन में दर्द है और वह सांस नहीं ले पा रहा। तुम क्या बकवास कर रही हो? दूर हो जाओ। क्या तुम सच में मेरे बेटे को श्राप देने की हिम्मत कर रही हो? चाची, आपको अस्पताल में जांच करवानी चाहिए। तुम तो कुलच्छनी हो। तुमने अपने पिता की तो जान ले ही ली और अब तुम मेरे पोते को श्राप देने की हिम्मत कर रही हो। दफा हो जाओ यहाँ से। आज के बाद तुम्हें इस मेज पर खाने की अनुमति नहीं है। दादी, आपको शिंगर पर विश्वास करना होगा। आज के बाद तुम यही खाओगी। क्या सच में मुझसे ये गलती हो गई? माँ, कितना अच्छा होता अगर आप गायब न हुई होती। जल्दी हटो, जल्दी हटो। मेरे पोते, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम ठीक हो पत्नी? बहुत दर्द हो रहा है। सब लोग हटो। भगवान रक्षा करना, मेरे प्यारे पोते की रक्षा करना, वह स्वस्थ और बिल्कुल तंदुरुस्त रहे। माँ, कोई बात नहीं। डॉक्टर, क्या मेरी बहू ने बच्चे को जन्म दे दिया है? मेरी पत्नी कहाँ है? आपकी पत्नी ठीक है, लेकिन बच्चा असल में उसकी गर्भनाल लिपी हुई थी और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। तुम क्या कह रहे हो? बच्चा मर गया। माँ, हाय मेरे प्यारे पोते। ये सब तुम्हारी ही गलती है मनहूस। अगर तुमने अपनी चाची को श्राप नहीं दिया होता तो क्या तुम्हारी चाची का गर्भपात होता? मैं तुम्हें मार डालूंगा। शिंगर ने चाची को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारे परिवार में बड़ी मुश्किल से एक वारिस आ रहा था, तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम मनहूस हो। देखती हूँ आज मैं तुम्हें कैसे नहीं मारती। मैंने कुछ नहीं कहा, बच्चे ने खुद कहा था। तुम अभी भी बच्चे का जिक्र करने की हिम्मत करती हो? ये शिंगर, इसे पकड़ो और पहाड़ों में ले जाओ और इसका काम खत्म कर दो। उसके खून को हमारे घर के फर्श को बिल्कुल भी गंदा मत करने देना। मैं चाहती हूँ कि वह मेरे पेट में पल रहे बच्चे की जान का मुआवजा दे। बैठो। बड़े भाई को नियान मिल गई है। उसने ये परिवार में एक बेटी को जन्म दिया था। हमारी छोटी भतीजी का नाम ये शिंगर है। क्या? अरे नियान और भतीजी मिल गई हैं। प्रयोग रोक दो। सी युआन, आगे बढ़ो। आज के विजेता हैं सी युआन। सान शाओये, दशियाओजी मिल गई है। मुझे चैंपियनशिप नहीं चाहिए। बहन और भतीजी को लेने जाओ। ये शिंगार, तुम नरक जाओ और मेरे बच्चे के पास रहो। शिंगर, 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 शिष्य, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। माँ, क्या ये तुम हो? शिंगर, ये अच्छा नहीं है। मैं अभी किसी इंसान को छू नहीं सकता। लगता है कि शिष्य को बचाने के लिए उसके मामाओं का इंतजार करना होगा। तुम अभी भी अपनी मरी हुई माँ को बुला रही हो, जिसने तुम्हें दुख देने के लिए ही जन्म दिया था। मेरी माँ को गाली मत दो। इसी परिवार के मामा अभी तक क्यों नहीं आए? क्या हुआ? बॉस, आगे कोई रास्ता नहीं। सब लोग नीचे उतरो। माँ, क्या शिंगर मरने वाली है? क्या शिंगर अब तुमसे नहीं मिल पाएगी? तुम सिर्फ एक विपदा हो। जब तुम मर जाओगी तभी ये परिवार शांत रह पाएगा। अरे नहीं, अगर मैं आम इंसानों पर जादू चलाऊं
तो ये शिंगर की आत्मिक शक्ति को चोट पहुंच जाएगी। छोड़ो, अब इतनी चिंता नहीं कर सकता। मिंगाशेन, मिंगाशेन, तुम्हें क्या हुआ? तुम खुद को क्यों मार रहे हो? ये शिंगर, मैं बस यहीं तक मदद कर सकता हूँ। अब आगे तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे मामाओं पर निर्भर है। माँ यान्यान, ये मनहूस लड़की, उसने मुझ पर जादू चलाया। वो मुझे शाप दे रही है। क्या? ये शिंगर, मैं नहीं मानती कि मैं तुझे मार नहीं पाऊंगी। नहीं चाची, बहुत दर्द हो रहा है। कुछ नहीं होगा, इसे मार नहीं सकते। हम बस इसे यहीं फेंक देते हैं। सुनसान जंगली जगह, जंगली शेर, तेंदुए, भेड़िए, मुझे अभी यकीन है वो जिंदा नहीं बचेगी। जब तक ये छोटी आफत मर नहीं जाती यान्यान, तभी हमारे ये परिवार के लिए एक पोता पैदा होगा। चलो चलते हैं। नहीं, शिंगर को मत छोड़ो। बड़े भाई, आगे एक बच्चा है। भाई साहब, ये शिंगर है। कोई शक नहीं, जल्दी से अस्पताल ले चलो। भर्ती कराओ, चलो। शिंगर मिल गई है, लेकिन नियान खो गई है और शिंगर को इतनी गंभीर चोटें लगी हैं। शिंगर के शरीर पर हर जगह चाबुक से मारे जाने के निशान हैं। सिर पर भी गंभीर चोट लगी है। उसकी जान को खतरा है। जो भी हो, हमें शिंगर को बचाना होगा। वह न्यान की इकलौती संतान है और केवल वही हमें न्यान को खोजने में मदद कर सकती है। माँ, शिंगर, 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 मेरी तरफ आओ। माँ, तुम मेरी माँ नहीं हो। तुम कौन हो? तुम मुझे ध्यान से देखो। क्या तुम्हें अभी भी याद है कि मैं कौन हूँ? मुझे लगता है कि तुम कुछ जानी पहचानी हो, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। मैं तुम्हारी गुरु हूँ। तुम मूल रूप से स्वर्ग की एक सुनहरी मछली थी। मानव रूप में आते ही गलती से धरती पर आ गई। मैं सुनहरी मछली हूँ? फोन चली गई है। आखिरकार मैं सफलतापूर्वक बदल गई हूँ। मुझे गुरुजी को बताना होगा। शिंगर इधर है। वह रास्ता तो नश्वर दुनिया का है। तुम गलती से नश्वर दुनिया में गिर गई और ये परिवार में पैदा हुई। तुम्हारी शक्तियाँ चली गई, इसीलिए तुम्हें इस तरह परेशान किया गया। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं भाग्यशाली तारा होती तो मुझे माँ से अलग क्यों होना पड़ता? दूसरे मुझे मनहूस कहते हैं। यह तो उनकी तकदीर है। हमारी शिंगर में यह शक्ति है, इसीलिए यह पता चल पाया कि तुम्हारी चाची के पेट में बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है। बस किसी ने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। गुरुजी, मैं माँ को ढूंढना चाहती हूँ। तुम्हारी माँ इस समय एक जगह पर है, तुम्हारा इंतजार कर रही है कि तुम उसे बचाओ। तुम्हारी माँ को बचाने के लिए 4 चीजों की जरूरत है। उनमें से एक है जो तुम्हारी माँ के हाथ में है, एक युगल जेड पेंडेंट। आधा तुम्हारी चाची के हाथ में है। तुम्हें ये परिवार जाना होगा। तो गुरुजी, बाकी 3 कौन सी हैं? जब तुम जेड माला ढूंढ लोगी तो मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा। सुनो, किसी को मत बताना कि तुम मुझे देख सकती हो। हम यह तो बहुत ही अद्भुत है। शिंगर के शरीर के सारे घाव ठीक हो गए हैं और सिर पर लगी चोटें भी लगभग ठीक हो गई हैं। शिंगर जाग गई। शिंगर, आप लोग कौन हैं? शिंगर, हम तुम्हारी माँ के भाई हैं। तुम्हारे सगे मामा हैं। शिंगर, मैं एर जीव हूँ। मैं सान जीव हूँ। मैं शिंगर। देखो, ये तुम्हारी माँ है सी नियान, और ये मैं हूँ, हमारे परिवार का सबसे हैंडसम आदमी। तो तुम लोग मेरी माँ के परिवार वाले हो? हाँ। अरे क्या? बड़े भाई, शिंगर को फंसाने वाले का पता चल गया। क्या वह ये परिवार से है? क्या ये परिवार? सही कहा। जांच के लिए भेजे गए हमारे लोगों ने रिपोर्ट दी है। ये परिवार ने कहा कि शिंगर एक मनहूस सितारा है जिसने उनकी चाची का गर्भपात कराया, और वे चाहते थे, वे उसे मार डालना चाहते थे। ये अच्छी बात है। क्योंकि ये परिवार मौत को बुलावा दे रहा है तो उन्हें रहने की कोई जरूरत नहीं है। शिंगर, पुरानी बातें अब दोबारा नहीं होंगी। मामा के साथ घर चलोगी, ठीक है? मैं मामा के साथ घर जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अभी ये परिवार जाना है अपनी माँ का जेड पेंडेंट लेने के लिए। तो
मामा तुम्हारे साथ जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल। यह शिंगर, वही जो मनहूस है, आखिरकार मर गई। अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। मैं बिल्कुल नहीं मरी, मैं जिंदा और ठीक हूँ। उसके घाव वो इतने जल्दी ठीक कैसे हो गए? तुम इतनी बड़ी मनहूस की किस्मत इतनी आसानी से इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? तुम छोटी राक्षस, क्या मैंने अपना बड़ा दरवाजा बंद नहीं कर दिया था? तुम अंदर कैसे आई? मैं गली के रास्ते से आई। मामा लोग उस रास्ते से नहीं आ सकते, इसलिए उन्हें बाहर मेरा इंतजार करना पड़ेगा। शिंगर को अंदर गए इतना समय हो गया है, वह अभी तक बाहर नहीं आ पाई है। क्या ये परिवार में कोई नहीं है? तुम यही इंतजार करो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। अगर 5 मिनट बाद भी वो बाहर नहीं आती है तो तुम दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाना। तुम फिर से क्यों वापस आई हो विनाश? तुम बाहर ही क्यों नहीं मर गई? मैं अपनी माँ की जेड पेंडेंट लेने वापस आई। जो जेड तुमने मेरी माँ से छीना था वो मुझे वापस दो। पेंडेंट चाहिए? ये तो सिर्फ एक सपना है। मुझे लगता है तुम मरने के लिए वापस आई हो। रुक जाओ, तुम ये परिवार के लोग एक छोटे बच्चे के साथ इतनी क्रूरता करते हो, तुम्हारा तो जीना हराम हो गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब शिंगर से माफी मांगो। सुनो लड़के, तुम आखिर कौन हो जो हमारे ये परिवार के मामलों में दखल दे रहे हो? मुझे लगता है कि तुम अपनी मौत को न्योता दे रहे हो। अब तुम मेरे मामा को ऐसा नहीं कह सकते। तो तुम होवा बदकिस्मत बच्चे के मामा हो और सियान नाम की उस घटिया औरत के भाई। मुझे लगा था कि कोई बहुत बड़ा आदमी होगा। मुझे याद है सीनियान ने कहा था कि तुम्हारा परिवार निर्माण के व्यवसाय में है ना? तुम लड़के कहीं किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले कोई निचले दर्जे के मजदूर तो नहीं हो? लगता है जब न्यान ने ये परिवार में शादी की थी तो उसने उन्हें नहीं बताया था कि सी परिवार की असली पहचान क्या है। हाँ, हम निर्माण के व्यवसाय में हैं, यह सच है। बस हम बेइजिंग की सभी कंस्ट्रक्शन कंपनियों को बस नियंत्रित करते हैं। तुम क्यों नहीं कहते कि तुम बेइजिंग के सबसे अमीर आदमी सी चेन हो? मेरे मामा का नाम से चेन ही है। ओए नीच औलाद, तुम अपने मामा की तरफदारी कर रही हो। अगर तुमने शिंगर को दोबारा गाली देने की हिम्मत की तो मैं तुम ये परिवार को बेइजिंग से हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। तुमने मेरी पत्नी को मारा, तुमने मेरी पत्नी को थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? मिंग सीनियान, मामा बहुत जबरदस्त है। तुमने सी चेन होने का ढोंग कर लिया, कोई बात नहीं। अब तुम मुझे मारने की भी इतनी हिम्मत कर रहे हो। आज मैं इन सारी बातों का खुलासा कर दूंगा और तुम्हें और इस छोटी सी मनहूस को भी बेइचेंग से बाहर निकाल फेंकूंगा। मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। मैं शिंगर को लेकर वापस आया हूँ अपनी बहन का जेड पेंडेंट वापस लेने के लिए। आप जल्दी से पेंडेंट बाहर निकालो। पेंडेंट सियान ने मुझे दिया था, मैं तुम्हें वापस क्यों दूं? तुम झूठ बोल रही हो। तुमने इसे मेरी माँ के हाथ से छीन लिया था। जब माँ ने तुम्हें नहीं दिया तो तुमने उन्हें धक्का भी मार दिया था। मेरी छोटी बहन को धमकाने की हिम्मत की और उसकी चीजें भी चुरा ली। अगर मैंने चुरा लिया तो क्या? तुम एक बड़े बेकार इंसान और ये एक छोटी बेकार बच्ची, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? बहुत खूब, लगता है ये परिवार बिना कफन देखे नहीं रोएगा। सीनान, दरवाजा तोड़ दो और सबको अंदर ले आओ। ओहो, तुम सी चेन बनने का ये नाटक कर रहे हो? क्या तुम्हें अब इसकी आदत पड़ गई है? क्या तुम जानते हो कि सीनान कौन है? सीनान सी परिवार का दूसरा छोटा मालिक है और तुम जैसे छोटे तुच्छ इंसान उसका नाम लेने के लायक हो क्या? मुझे लगता है तुम मेरे बेटे के जूते पॉलिश करने के भी लायक नहीं हो और कह रहे हो कि तुम सी चेन हो। शायद तुमने सी चेन को देखा भी नहीं होगा कि वो कैसा दिखता है। तुम जैसी घटिया औरत मेरे पति के पैर के अंगूठे भी चाटने के लिए, वह तुम्हें गंदा मानेगा। तुम बेहतर होगा कि याद रखो जो तुम अभी कह रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी देर बाद तुम मुझसे रहम की भीख मांगो। अरे अगर तुम सी चेन हो तो मैं सी चेन का दादा हूँ। हाँ, अगर तुम सच में सी चेन हो तो हमें माफी मांगने के लिए कहना तो दूर, हम तुम्हारे सामने सिर झुकाकर अपना गुनाह कबूल कर लेंगे और हमें जरा भी दुख नहीं होगा। ये तुमने कहा है। जब मेरे दूसरे मामा आएंगे तो तुम्हें मेरे बड़े मामा से माफी मांगनी पड़ेगी। मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ, अगर वह सी चेन नहीं है तो तुम्हें सिर झुकाकर अपना अपराध स्वीकारना होगा। हम शर्त लगाओ, मैं निश्चित रूप से जीतूंगी। शिंगर, ये हम बड़ों के बीच का एक मामला है तो मामा इसे खुद ही सुलझा लेंगे। बड़े मामा, आप तो बस शिंगर का साथ देने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ये लोग आपको परेशान कर रहे हैं। शिंगर यूं ही नहीं देख सकती।
अरे यार, तुमने जिस व्यक्ति को बुलाया है वो कहाँ है? मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस हवाबाजी करने आए थे और अंत में पता चला कि तुम सी परिवार के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते हो? हाँ। अगर तुम अभी इस मनहूस बच्चे को लेकर चले जाओगे तो अभी भी समय है, वरना थोड़ी देर बाद तुम्हारी और भी ज्यादा बेइज्जती होगी। क्या वो आ नहीं गया? बड़े भाई, नाहेन, तुमने इतनी देर लगाई और सिर्फ इस एक आदमी को ही बुला पाई? क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम मौत को दावत देने वाले बेवकूफ, अपना गांदा मुंह बैंड रखो, ध्यान रखना अगर अभी मेन तुम्हारे सामने के डांट ना तोड़ दिए। बाकी लोग कहाँ हैं? तुम अकेले क्या हो? मुझे लगता है ये परिवार ने कोई बुरा काम किया होगा, इसीलिए उन्होंने दरवाजा इतना मजबूत बना रखा है। मैंने उन्हें एक्सकावेटर लेन को कहा है और इस मकान को खोदकर जिरान को, जहां तक मेरी बात है, मैं दीवार फांद कर अंदर आया हूँ। तुम क्या कर रहे हो? कितनी हंसी आती है। हमारा घर तो अमीर इलाके में ही है, तुम्हें क्या लगता है कोई भी इसे खोद सकता है? ओ मेरी माँ, वाटू एक गनवार है, उसके पास ऐसी ताकत कहाँ होगी? वाटू बास हवा में बातें कर रहा है। मैं गारंटी देता हूँ आधे घंटे के अंदर ही तुम्हारा ये परिवार पूरी तरह से जमीन में मिला दिया जाएगा। इस दुरेन और बैड सूरत बंगलों को जिरा दूं, जो शिंगर को जागा ना दे, उसके होन का कोई मतलब नहीं है। अरे बाप रे, तुम तो एकदम शैतान हो गए हो। वे सच में हमारा घर खोदने जा रहे हैं, जल्दी से उन्हें रोको। माँ, वे बस नाटक कर रहे हैं, उनमें यह सब करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। आशा है जब तुम सब सड़क पर भटकोगे तब भी इतने ही घमंडी रहोगे। अरे हो नाकाम, लगता है इस मूर्ख को तुमने ही अभिनेता के रूप में लाया है। ये तुम्हारी तरह बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है? मैं शिंगर का मामा सी नान हूँ, वह मेरे बड़े भाई सी चेन है। तुम कह रहे हो कि वह सी चेन है? क्या वह सच में है? तुम कैसे साबित करोगे? मेरे पास साबित करने का तरीका है। तो सबूत बाहर निकालो और दिखाओ। अपनी घटिया आंखें खोलकर देखो कि क्या मैं सी चेन हूँ या नहीं। सीशी ग्रुप के चेयरमैन सी चेन? क्या वो सच में सी चेन है? ये शिंगर की माँ ने कभी नहीं कहा कि वह सी परिवार की राजकुमारी हैं। इसके अलावा यह कार्ड भी नकली हो सकता है। हाँ, ये बस एक टूटा हुआ नाम कार्ड नहीं है, ये कहीं भी आसानी से मिल सकता है। हो सकता है ये इसे बस रौब जमाने के लिए लाया हो। मूर्ख बड़े भाई, मुझे नहीं लगता कि इनसे बात करने की कोई जरूरत है। ताबीज लो और जल्दी चलो। लेकिन वे मेरी माँ का ताबीज मुझे वापस नहीं दे रहे हैं। ताबीज चाहिए? ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिल सकता। तुम तीनों अभी मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाओ, मुझे 3 बार जोर से प्रणाम करो तो मैं तुम्हें ये ताबीज वापस दे दूंगा। 3 बार प्रणाम करना काफी है क्या? मैं चाहती हूँ कि तुम तब तक सिर झुकाओ जब तक मुझे संतुष्टि न हो जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम तब तक घुटने टेको जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं। क्या तुम ये परिवार खुद को तबाही की कगार पर धकेलने के बाद ही चैन पाओगे? सिर्फ तुम जैसे एक घटिया बिल्डर और हमारे परिवार को तबाह करना चाहते हो। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुम किसी काम के नहीं निकले। क्या तुम कर पाओगे? अगर शिंगर यहाँ मौजूद न होती तो मैं तुम तीनों को यहीं खून में लथपथ कर देता। क्या देख रहे हो? घुटने टेको, जल्दी घुटने टेको। क्या देख रहे हो? जल्दी घुटने टेको। क्या तुम्हें वो जेट पेंडेंट नहीं चाहिए? ठीक है, मैं घुटने टेकती हूँ, लेकिन मेरे मामा को परेशान मत करो। शिंगर, हमें घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मामा तुम्हें जेट पेंडेंट वापस दिलाएंगे। हाँ शिंगर, तुम्हें उनके सामने झुकने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को झुकना है तो उन्हें तुम्हारे सामने झुकना होगा। पर वे मामाओं को परेशान कर रहे हैं, मैं उन्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहती। ये बकवास क्या है? अगर घुटने टेकने हैं तो जल्दी टेको, वरना थोड़ी देर में मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मैं अपना मन नहीं बदलूंगी। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। कौन है जो मेरी भांजी को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है? मुझे छोड़ दो। तुम लोग कौन हो? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? सान जीव जीव, मैं ठीक हूँ, लेकिन उन्होंने एयर जीव जीव और बाकी मामाओं को बुरा भला कहा। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। शिंगर,
इस बार तुम्हारे सारे मामा आ गए हैं, हम तुम्हें एक पल की भी शिकायत नहीं होने देंगे। तुम ये परिवार वालों ने मेरी बहन को गायब करवा दिया और मेरी भांजी को भी सताया। आज मैं तुम ये परिवार वालों से इस चोट का 2 गुना बदला लूंगा। तुम ये किस आधार पर कह रहे हो? क्या तुम सी परिवार के लोग हो? मुझे लगता है तुम दोनों इन्होंने दिखावा करने के लिए बुलाया है। हाँ सही कहा। पूरे बीजिंग में कौन नहीं जानता कि इस परिवार के चारों नौजवान, अरे वे तो बहुत रहस्यमय हैं। वे केवल उच्च वर्ग के दायरे में ही घूमते हैं। ये परिवार में कैसे आ सकते हैं? अपनी अंधी आंखें खोलो और ठीक से देखो। ये वो अंगूठी है जो केवल सी परिवार के सदस्य ही पहनते हैं। पूरा बेचेंग इसे जानता है। ये तो सच में विशेष अंगूठी है। ये सच में सी परिवार के चारों नौजवान हैं। क्या? अरे नहीं, हम बर्बाद हो गए। हमने तो इतने मशहूर सी परिवार को नाराज कर दिया। तुम ये परिवार जब हमें घुटने टेकने को कह रहे थे तब तुम्हारा यह रवैया नहीं था। अब तुम्हारे ये परिवार की बारी है कि तुम हमारी शिंगर के सामने घुटने टेको। किसी को बुलाओ, ये परिवार के तीनों सदस्यों को घसीट कर लाओ और शिंगर के सामने घुटने टिकवाओ। मैं चाहता हूँ कि वे आज शिंगर से अच्छे से माफी मांगे। और हाँ, एक और घोषणा कर दो, आज के दिन से ही मैं बीजिंग में ये ग्रुप को दोबारा देखना नहीं चाहता। सी शाओ, अभी मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मैं सही को गलत समझने वाला था। मैंने आप और बाकी तीनों शाओ को अपमानित किया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस लायक हूँ कि मुझे मौत के घाट उतार दिया जाए। कृपा करके मुझे माफ कर दें। अगर हमें पहले पता होता कि आप लोग सी परिवार के 4 युवा मास्टर हैं, तो हम निश्चित रूप से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। विनती है कि आप युवा मास्टरों से निवेदन करें कि हमें एक बार और माफ कर दें, ठीक है? आप लोगों ने जिस व्यक्ति से माफी मांगनी है वह शिंगर और मेरी बहन सी नियान है। आप लोगों को शिंगर और उसकी माँ से माफी मांगनी चाहिए, सी परिवार से नहीं। बिल्कुल सही। तुमने इतने लंबे समय तक शिंगर को सताया है, तुम्हें इसका पूरा हिसाब देना होगा। शिंगर, चाची ने पहले तुम्हें जो कुछ भी सिखाया वो सब तुम्हारे भले के लिए ही था। कृपा करके इस बार चाची को माफ कर दो, ठीक है? तुम मेरा भला नहीं चाहती हो। तुमने मुझे मनहूस कहा और मुझे मारना भी चाहती थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शिंगर, जाओ और जेट पेंडेंट लेकर आओ। तुम सब ये परिवार के तीनों लोगों को बांध कर और इस घर को जमींदोज कर दो। शिंगर, चलो हम चलते हैं। मामा, मैं तुम्हें नानी से मिलाने के लिए ले जाता हूँ। नहीं सी शाओ, इस घर के बिना हमारा परिवार बेघर हो जाएगा। सी शाओ, 1 मिनट सी शाओ, 1 मिनट। पहले मत तोड़ो। सी शाओ, आपसे सच में विनती करता हूँ, कृपा करें और मुझे यहाँ से जाने दें। इस घर को बस रहने दें। मैंने अभी तक इसका हार नहीं चुकाया है। सी शाओ, जब तुम लोग शिंगर को इतना सता रहे थे, क्या उसने भी ऐसे ही तुमसे भीख नहीं मांगी थी? लेकिन तुमने उसे माफ नहीं किया, इसलिए तुम्हें दया की भीख मांगने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं सी शाओ, एक और मौका दो। सी शाओ, मुझे बख्श दीजिए। सी शाओ, मेरे घर का बहुत महंगा है। सी शाओ, इस घर को रहने दीजिए। सी शाओ। शिंगर हमारी छोटी बहन जैसी दिखती है। मुझे नहीं पता हमारी छोटी बहन अब कहाँ है। जीव, आप दुखी ना हो। मैं माँ को जरूर ढूंढ कर लाऊंगी और हम सब फिर से एक परिवार की तरह हो जाएंगे। हमारी शिंगर कितनी समझदार है। और बड़े मामा, मैं 6 साल की हो चुकी हूँ, अब 3 साल की बच्ची नहीं हूँ। जैसे ही मुझे गुरुजी द्वारा बताई गई 4 चीजें मिल जाएंगी, मैं माँ को ढूंढ सकती हूँ। पर मुझे ताबीज का केवल 1 टुकड़ा मिला है। दूसरा टुकड़ा कहाँ है? शिंगर, ताबीज का दूसरा टुकड़ा तुम्हारी बड़ी मामी के पास है। गुरुजी, आप यहाँ कैसे? बड़ी मामी निश्चित रूप से वो भी मामा की तरह ही कोमल होंगी, है ना? शिंगर मिस का घर में स्वागत है। शिंगर, मेरी प्यारी पोती, ओहो नानी आखिरकार तुमसे मिल ही गई। अरे वाह, तुम नियान के बचपन जैसी ही दिखती हो। नानी को गले लगने दो। अरे क्या तुम्हें नानी पसंद नहीं? नानी, क्या आप ये शिंगर को पहले नहाने दे सकती हैं? जरूर, बिल्कुल दे सकती हूँ। ओहो कितनी प्यारी हो। नानी तुम्हारे लिए कपड़े लेने जा रही है। भोली बच्ची, तुम ठंडे पानी से नहा रही थी, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? शिंगर को अब ठंड नहीं लग रही है। चाचा और चाची पहले सोचते थे कि मैं बहुत गंदी हूँ, तो वे मुझे बाथरूम में बंद कर देते थे और मुझ पर ठंडा पानी डालते थे। जब तक मैं साफ नहीं हो जाती तब तक मुझे बाहर नहीं निकालते थे। भोली बच्ची, अब आगे से तुम्हारे साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। नानी, आप बहुत गर्मजोशी वाली हैं। गुरुजी ने नहीं कहा था कि दूसरा आधा जेड पेंडेंट जिससे माँ को बचाया जा सकता है,
वह बड़ी मामी के पास है, लेकिन मुझे बड़ी मामी कहीं नहीं दिखी। मामा, मामी कहाँ है? शिंगर, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी मामी है? मामा इतने हैंडसम हैं, यह असंभव है कि उनकी कोई पत्नी ना हो। मेरी तारीफ कर रही हो? तुम कितनी समझदार हो। मुझे ये खिताब स्वीकार नहीं है, एक दुर्भाग्यपूर्ण सितारे की मामी। सोंग छिंग छिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? ये शिंगर, अगर आज तुम्हें सी परिवार के दरवाजे से अंदर आना है तो तुम्हें इस आग के कुंड के ऊपर से कूदना होगा ताकि तुम्हारी दुर्भाग्यपूर्ण छाया दूर हो जाए। सोंग छिंग छिंग, ये शिंगर कोई अपशकुन नहीं है। मैं तुम्हें उसका अपमान करने नहीं दूंगा। बड़ी चाची शायद मुझसे बहुत नफरत करती हैं। मैं अपनी माँ को बचाने के लिए उनसे वह जेड पेंडेंट कैसे लूंगी? तुम अभी भी कह रहे हो कि वो अपशकुन नहीं है? उसने अभी ये परिवार को सड़क पर लाकर छोड़ दिया है। अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो अंत में भुगतना तुम्हारे इसी परिवार को पड़ेगा। छिंग छिंग, ये परिवार की ये दुर्दशा इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने हमारी शिंगर के साथ बुरा व्यवहार किया और इसी का फल उन्हें मिला है। ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता। उसके पास बचपन से पिता नहीं था और माँ भी गायब हो गई। ये एक ऐसी अपशकुन है जो अपने माता पिता दोनों को ही मार डालती है। अगर उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो वो पूरी तरह से इसके लायक ही है। मामा, मामी, आप मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। मामी, आप चिंता ना करें, मैं मुफ्त में यहाँ नहीं रहूंगी और खाऊंगी। मैं आपके लिए घर के काम करूंगी, चाय परोसूंगी और तुम्हें पानी दूंगी। मुझे मत छूना, कहीं तुम मुझे भी अपशकुन ना कर दो। भाभी, तुम क्या कर रही हो? छिंग छिंग, तुम ये शिंगर को परेशान मत करो, वह इतनी समझदार है, तुम उसे माफ कर दो, ठीक है? माँ की खातिर मेरी इज्जत रख लो। ये क्या मतलब हुआ कि मैं उसे परेशान कर रही हूँ? साफ साफ दिख रहा है कि तुम सब मिलकर मुझे अकेले परेशान कर रहे हो। मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, अगर आज तुमने ये शिंगर को इस घर में घुसने दिया तो मैं तुरंत अपना सामान पैक करके अपने मायके चली जाऊंगी। सोंग छिंग छिंग, ये शिंगर मेरी भतीजी है, वह कहीं नहीं जा रही है। तुम बहुत कठोर हो। मैं कठोर हूँ? सी चेन, तुम उसे यहाँ ले आए, क्या तुमने मेरी भावनाओं की परवाह की? भाभी, ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे सलाह नहीं ली, लेकिन यह अचानक हुआ। हमने घर पर एक फोन किया और बस शिंगर को सीधे वापस ले आए। मुझे परवाह नहीं है, आज मैं अपनी बात यही कह देती हूँ। या तो ये घर उसका होगा या मेरा, या तो मेरा होगा या उसका ही होगा। तुम लोग खुद ही देख लो। मामी, मुझे माफ करना, आप उदास मत होइए। ये आपका और मेरे मामाओं का घर है। अगर किसी को जाना है तो वह मैं हूँ। तो तुम जाओ, मुझे परेशान मत करो। शिंगर, शिंगर, तुम्हें यहाँ से जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जगह तुम्हारा घर है। सोंग छिंग छिंग, मैं शिंगर को जाने नहीं दूंगा। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम जो कुछ भी करना चाहती हो कर सकती हो। आओ शिंगर, चलो। सीचन, क्या तुम्हें इस बात से नफरत है कि मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती कि तुम इस बोझ को वापस ले आए हो? अगर तुम उसे अपनी बेटी की तरह पालना चाहते हो तो तुम्हें मेरे इलाज में मेरा साथ देने की जरूरत नहीं है। सोंग छिंग छिंग, मैंने तुम्हें कभी तुच्छ नहीं समझा है और नहीं मैंने कभी ये कहा है कि मुझे अपना बच्चा चाहिए। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम भाभी, भाभी, मामी, मामी, आओ शिंगर, ठीक से बैठो। शिंगर, तुम पहले कमरे में थोड़ी देर खेलो, मैं मामी को देख कर आता हूँ। थोड़ी देर में वापस आकर तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है? हम मामा, मामी का पूरा ध्यान रखना। शिंगर की वजह से अब बिल्कुल भी झगड़ा मत करना। ठीक है, शिंगर की बात सुनता हूँ। शाबाश। माँ, तुम कहाँ हो? शिंगर तुम्हें बहुत याद करता है। मामी ने कहा कि मैं बोझ हूँ, लेकिन शिंगर बोझ नहीं बनना चाहता। शिंगर, रो मत, शिंगर बिल्कुल भी बोझ नहीं है। तुम तो माँ के प्यारे बच्चे हो। मामा और मामी मेरे कारण झगड़ पड़े। मामी तो मेरी वजह से बेहोश हो गई। माँ, क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? शिंगर, बस तुम मामी की बात ध्यान से मानो, वह तुम्हें पसंद करेंगी। शिंगर आज्ञाकारी रहेगा। मुझे उनकी जेड पेंडेंट चाहिए ताकि मैं माँ को बचा सकूं। लेकिन मामी ने कहा कि वह बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। इसका क्या मतलब है? क्या तुम जानना चाहते हो? गुरु तुम्हें बता सकते हैं। गुरुजी, ये तुम कैसे? मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारे माँ को ढूंढने से पहले तुम उसे रोज सिर्फ 1 मिनट के लिए मिल पाओगे और जिसे तुम मिलोगे वो उसका असली रूप नहीं होगा। मुझे जल्द से जल्द ढूंढना होगा वो 4 चीजें जो गुरु ने बताई हैं और माँ को भी वापस लाना होगा। अच्छी बच्ची,
लेकिन गुरु तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहेंगे, तुम्हारी मामी के पास जो आधा जेट पेंडेंट है वो तुम्हें तभी मिले जब वो खुशी खुशी दे दें। उसे पाने के लिए किसी भी गलत तरीके का इस्तेमाल मत करना। हम समझ गए गुरुजी। आपने मुझे ये नहीं बताया कि मामी बच्चे क्यों नहीं पैदा कर सकती। तुम्हारी बड़ी मामी ने एक बार तुम्हारे बड़े मामा को बचाने के लिए अपने शरीर को घायल कर लिया था और बच्चा पैदा करने का मौका खो दिया था। मामी कितनी बेचारी हैं। बच्चा न होने से उन्हें बहुत दुख होता होगा, है ना? काश मैं बड़ी मामी की कुछ मदद कर पाती। तुम उनकी मदद करना चाहती हो तो गुरु अभी तुम्हारे अंदर की लकी कार फॉर्च्यून स्टार की शक्ति को जगाते हैं। लेकिन शिंगर, गुरु तुम्हें एक और बात याद दिलाना चाहते हैं। किसी की मदद करने से तुम्हारी जीवन शक्ति खर्च हो जाएगी और तुम्हें उसके गंभीर बुरे नतीजे भी भुगतने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि जान का खतरा भी हो जाए। सोच समझकर फैसला लेना। धन्यवाद गुरुजी। शिंगर को मरने से डर नहीं लगता। अगर शिंगर बड़ी मामी की मदद कर सके तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। मैं अपने इस खून का इस्तेमाल करके एक लाल धागे का ब्रेसलेट बनाकर मामी को पहनाऊंगी। इससे न सिर्फ वो ठीक होकर बच्चा पैदा कर पाएंगी, बल्कि खतरे के समय तो ये उनकी रक्षा भी करेगा। बाय यंग मिस्ट्रेस, ये वह दवा है जो बाय यंग मास्टर ने आपके लिए खुद बनाई है। दूर हो जाओ। वह पहले ही ये शिंगर को वापस ला चुके हैं। अब उन्हें बच्चे की जरूरत नहीं है तो मैं ये दवा क्यों पीऊंगी? शिंगर, अगर तुम चाची का सम्मान करोगी तो वह तुम्हें पसंद करेंगी। बड़ी चाची नाराज मत होइए, शिंगर आपको एक उपहार देगी। दूर हो जाओ, मुझे तुम्हारे किसी उपहार की परवाह नहीं है। तुम्हें इस दुर्भाग्य लाने वाली को देखकर मुझे उल्टी आती है। मैं जल्द ही तुम्हें सी परिवार से बाहर निकाल दूंगी। कितना अच्छा दया का नाटक है। जाओ जाओ और अपने चाचा से कहो कि मैंने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया। चाची शिंगर के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगी। चाची अच्छी इंसान है। चाची, ये रस्सी आपके लिए है। ये संकट के समय में तुम्हें बचाएगी। ये आपको बच्चे पैदा करने में मदद करेगी। आपको इसे अच्छी तरह से पहनना चाहिए। बस इस टूटी हुई रस्सी को। और मुझे ये शाप दे रही है कि मैं खतरे में पड़ जाऊंगी, और ये भी ताना दे रही है कि मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। आज मुझे तुम्हें अच्छी तरह से सबक सिखाना होगा। कोई है वह झाड़ू यहाँ तुरंत लेकर आओ। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। शिंगर जानती है कि उसने गलती की। चाची, बहुत दर्द हो रहा है। रुक जाओ। सोंग छिंग छिंग, तुम बिल्कुल हैवान हो। इतने छोटे बच्चे पर तुम हाथ उठाने की हिम्मत करती हो? उसने मेरी बेइज्जती की, मेरा मजाक उड़ाया, तो क्या मैं उसे मार भी नहीं सकती? और फिर मैंने तो उसे मारा भी नहीं है ना। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं उसे मारूं, तो उसे अभी अनाथालय भेजाओ। वैसे भी मैं अपनी जिंदगी में उस मनहूस को नहीं पालना चाहती। चुप रहो। मामा, आप बड़ी मामी को मत मारिए। सब गलती तो शिंगर की ही है। मामी को दोष मत दो। सोंग छिंग छिंग, अगर आगे से तुमने शिंगर को छूने की भी जरूरत की तो मेरे सी परिवार से दफा हो जाना। अब क्या इंतजार, मैं अभी निकल जाती हूँ। मामा, आप मेरे साथ ही चलकर बड़ी मामी को वापस ले आइए। सीचेन, मैंने तुम्हारा पूरे 10 साल साथ दिया और तुम सिर्फ एक छोटी बोझ के लिए मुझे निकाल रहे हो। ये शिंगर, क्या तुम अभी भी इस कंगन से मुझे बहलाना चाहती हो? हरगिज नहीं। सी चैन, तुमने हमें इतनी बुरी तरह बर्बाद किया इस बार। मैं भी तुम्हें सब कुछ खोने का दर्द चखाऊंगा। ये शिंगर, जो उसने कहा वो सच निकला। अभी क्या था? मुझे नहीं पता। क्या ये इससे भी बच सकता है? मुझे विश्वास नहीं होगा। अरे तुरंत यहाँ हीरू पर आओ। अरे शिंगर तुम्हें ढूंढने निकली है। क्या वह तुम्हारे पास है? क्या वाक हो गई? ठीक है, तो मैं अभी उसे खोजने जाती हूँ। शिंगर, शिंगर, जल्दी उठो। मामी को डराओ मत, जल्दी उठो। मामी, मुझे महसूस हुआ कि आप खतरे में हैं, इसलिए मैं आ गई।
आपको ठीक देखकर मुझे राहत मिली। तुम्हारी ये हालत है, तुम मेरी चिंता क्यों कर रही हो? तुम कितनी बोझल हो। मैं तुम्हें पहले ही पसंद नहीं करती थी और तुमने यह भी किया। क्या तुम मुझे दोषी महसूस करवाना चाहती हो? हाँ, तुम सच में मुझे परेशान करती हो। मामी, मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता ना करें। कौन तुम्हारी चिंता कर रहा है? तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रही हो। शिंगर, शिंगर तुम्हें क्या हुआ? तुम हिम्मत रखो, मामी तुम्हें अस्पताल ले जाएगी। तुम कौन हो? मुझे मत खींचो। अंदर जो 2 लोग हैं उन्हें ठीक से निपटा दिया गया है। जब काम हो जाए तो तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। मैं अपना यह काम करूंगा, तुम निश्चिंत रहो। जब वे होश में आ जाएंगी तो छोटी वाली को समुद्र में फेंक कर मछलियों को खिलाना होगा और बड़ी वाली को तुम दोनों के खेलने के लिए भेज देंगे। मामी जल्दी जागो, हमें बुरे लोगों ने अगवा कर लिया है। मामी जल्दी जागो। ये कौन सी जगह है? मामी आप थोड़ा धीरे से बोलिए, बाहर बुरे लोग हैं। शिंगर, तुम्हारे हाथ को आखिर क्या हुआ है? ये टूटा हुआ कटोरा थोड़ा तेज था, इसलिए गलती से हाथ कट गया था। मामी क्या आप सच में मेरी परवाह कर रही हैं? मैं तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं कर रही हूँ। मुझे बस इस बात का डर है कि अगर तुम बाहर मर गई तो मैं तुम्हारे मामा को क्या जवाब दूंगी। मामी असल में आप शिंगर से उतनी नफरत नहीं करती हैं, है ना? पहले जो हुआ वह मामी की गलती थी। मामी ने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। क्या तुम मामी को माफ कर सकती हो? करोगी ना? मुझे माफ कर दो। मैंने कभी भी मामी को दोषी नहीं ठहराया। मुझे पता है कि आपकी कुछ मजबूरियां रही होंगी। मैं उन्हें अपनी तरफ खींचती हूँ और तुम भाग जाना। ये कैसे संभव है? मामी जी ज्यादा बात करने का समय नहीं है। शिंगर, हम साथ चलते हैं, ठीक है? ये कैसे हो सकता है शिंगर? शिंगर जल्दी ऊपर चढ़ो। मामी जी आप जल्दी भागो, जल्दी जाकर चाचा जी से कहो कि वे मुझे बचाएं। तुमने भागने की हिम्मत कैसे की? तुम लोग जल्दी जाओ, दूसरे को भागने मत देना। शिंगर और चिंग चिंग की मोबाइल लोकेशन पास ही है। मुझे ध्यान से तलाश करो। बड़े भाई, भाभी कहाँ है? चिंग चिंग, तुम कैसी हो? क्या शिंगर तुम्हारे साथ नहीं है? शिंगर को अगवा कर लिया गया है। तुम जल्दी जाओ और उसे बचाने के लिए कुछ करो। जल्दी बचाओ। बदमाश लड़की, और भागने की हिम्मत है। देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। अंकल पाप का सागर अथाह है, बस अब वापस लौट आओ। पाप का सागर? हाँ, अगर मैं आज तुम लोगों को खत्म कर डालूं तो मेरे पास खूब पैसा होगा। जाए भाड़ में वो पाप का सागर। अंकल आपके चेहरे पर डर दिख रहा है। मैंने गणना की है, आज आपके परिवार में किसी के साथ कुछ बुरा होगा। अगर आप मुझे छोड़ देते हैं तो मैं आपकी इस मुसीबत को हल करने में मदद करूँगी। बदमाश लड़की, तुम मुझे शाप दे रही हो। यह तो मौत को बुलावा देना है। अंकल आपकी एक बेटी है जो मेरी ही उम्र की है। किसी ने कार से टक्कर मारकर उसकी टांग तोड़ दी थी। ये तो सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि आपने बहुत सारे बुरे काम किए हैं। उसे आपके दुश्मन उठा ले गए हैं। अगर आप अभी भी पीछे नहीं हटते हैं तो वह मर जाएगी। बॉस, इसे ये भी पता है? क्या ये वाकई में कोई दिव्य बालक है? क्या तुम्हें सच में यकीन हो गया? मुझे लगता है कि उसने ये सब किसी ठग से सीख लिया होगा। हाँ, एक छोटी सी बच्ची, वह क्या जानती है? कौन है? धिक्कार है। हेलो पापा मुझे बचाओ, कोई बुरा आदमी मुझे मारना चाहता है। बेटी जल्दी से इसे चारों ओर से घेर लो। जिस किसी ने भी शिंगर को नुकसान पहुंचाया है, किसी को मत छोड़ना। जी सर। मामा और मामी, आखिरकार आप मुझे घर ले जाने के लिए आ गए। शिंगर, इन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? नहीं। क्या ये चोट इन्होंने मारी है? नहीं। ये बदमाश, तुम्हारे साथ ऐसा करने की इनकी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी मामी ही तुम्हारे लिए बदला लेगी। हाँ, मालकिन हमें बख्श दो। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर आप इस छोटी देवी को लेने नहीं भी आते,
तो भी हम उसे सुरक्षित घर पहुंचा देते। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ओह, बात ऐसी है, छोटी देवी ने पता लगाया था कि मेरी बेटी खतरे में है और मेरी बेटी को बचाने में मेरी मदद की। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ जो मैंने उसे पकड़ लिया। मुझे तो मर ही जाना चाहिए, लेकिन अब से मैंने छोटी देवी को अपना बॉस मान लिया है। अब से मैं सिर्फ उसकी बात मानूंगा। ओह, आज मुझसे गलती हो गई। मामा, अब से ये तीनों मेरे छोटे गुंडे हैं। इन्हें हर हाल में मेरा कहना मानना होगा। मामा, मैं बहुत अच्छी हूँ ना? शिंगर बहुत शानदार है। तुम बहुत बढ़िया हो। वह कौन था जिसने तुम्हें शिंगर को अगवा करने का निर्देश दिया था? मुझे नहीं पता कि वह कौन है। क्या तुम सच नहीं बताओगे? मेरे पास बहुत तरीके हैं। चलो। किसी को बुलाओ, इन तीनों की जीभ काट दो, इनके हाथ बांधो और इन्हें पेड़ पर लटका दो। मैं इन्हें अच्छे से चखाऊंगा, जिंदा पक्षियों द्वारा खाए जाने का स्वाद। नहीं, हमें सच में नहीं पता था। हमें अपहरण के लिए किसने भेजा था? शियाओ शेनशियान का। उन दोनों ने मास्क और टोपी पहनी हुई थी, हम चेहरा नहीं देख पाए। ओह, उन्होंने कहा था अगर मैं शियाओ शेनशियान को निपटा दूं और उस छोटी लड़की को, तो वह मुझे 50 लाख रुपए देंगे। मुझे नीचे उतारो। तुम उन दोनों लोगों को बुलाओ और कहो कि मैंने उन्हें निपटा दिया है। मुझे और मौसी को। उन्हें कहो कि पैसे देने आए। शिंगर कितनी होशियार है। शिंगर जैसा कहती है वैसा करो। मैं अभी फोन करता हूँ। अभी। हेलो, मैंने लोगों को निपटा दिया है, जल्दी आओ और लाश ले जाओ। उन्होंने कहा कि वे 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। लाओगे? हम वापस आ गए हैं, जल्दी करो। उन दोनों लाशों को बाहर निकालो। किसी को बुलाओ, उन दोनों को पकड़ो जो छिंग छिंग और शिंगर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें पकड़ो। ये मिंगश्वान, जियांग यान। चाचा और चाची, तो तुम दोनों मुझे और चाची को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। हाँ, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। मुझे पता था ये तुम ही हो। शिंगर ने पहले ही ये परिवार छोड़ दिया है और तुम अभी भी उसके साथ ये सब कर रहे हो। तुम उसे जड़ से मिटा रहे हो। सी ये, मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। शिंगर मेरी भतीजी है, मैं उसे मारना कैसे चाह सकती हूँ? मैं तो बस उसे कुछ पुरानी बातें याद दिलाने के लिए लाई थी। पुरानी बातें याद दिलाना? हाँ, हम शिंगर से इतना प्यार करते हैं, हम उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? सी है, क्या ऐसा नहीं है? इसमें जरूर कोई गलतफहमी होगी। अगर आप हमें जाने दें तो कैसा रहेगा? गलतफहमी? पूरी तरह से बकवास। तुम्हें खुश होना चाहिए कि आज शिंगर ठीक है, वरना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जिंदा दफन कर देता। इनके साथ बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये मिंगश्वान के पैर तोड़ दो और उसे उन तीनों अपहरणकर्ताओं के साथ सीधा पुलिस स्टेशन भेजो। जहाँ तक जियांग यान की बात है, मुझे लगता है ये चेहरा अच्छा है, तो इससे बर्बाद कर दो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सब उस मनहूस लड़की के कारण है। उसने मुझे बेघर कर दिया और मेरा पूरा परिवार तबाह कर दिया। मैं उसे मारना चाहता था, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारा सी परिवार बर्बाद हो जाएगा। चुप रहो। तुम दोनों ने इतने बुरे काम किए हैं और अभी भी तुम लोगों को गाली देने की हिम्मत करते हो। किसी को बुलाओ और इसका मुंह बंद करवाओ। इसे एक तरफ ले जाओ। मैं तुम सबको अपने साथ लेकर मरूंगी। चाची। शिंगर, पुलिस को फोन करो। मैं चाहती हूँ कि वह आजीवन जेल में रहे। शिंगर, तुम्हें हिम्मत बनाए रखनी होगी। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हम तुरंत अस्पताल पहुंच रहे हैं। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थक गई हूँ। मुझे अस्पताल मत ले जाओ। मैं घर जाकर थोड़ी देर सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है। शिंगर अस्पताल नहीं जाना चाहती तो मामा तुम्हें घर ले चलेंगे और तुम्हारे दूसरे मामा तुम्हारा इलाज करेंगे। नहीं, इतना सारा खून बहा हुआ है। जब मैंने बड़ी मामी को बचाया था तब मेरी जान को बहुत खतरा हुआ था। अस्पताल जाने का भी कोई खास फायदा नहीं है। मामी, मैं ठीक हूँ। शिंगर, मामी तुमसे माफी मांगती है। मामी ने पहले तुम्हें बहुत मारा और डांटा, फिर भी तुमने हमेशा मामी को बचाया। मुझे माफ कर दो। मामी, आप शिंगर के परिवार का हिस्सा हैं। एक परिवार का मतलब है एक दूसरे से प्यार करना और एक दूसरे की मदद करना। शिंगर, ये जेड लॉकेट पहले तुम्हारी माँ के पास आधा हिस्सा था और मेरे पास आधा हिस्सा। अब मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ। मामी, क्या आप सच में तैयार हैं इसे मुझे देने के लिए? तुमने मुझे ब्रेसलेट दिया था और मैंने भी तुम्हें ये जेड लॉकेट दिया था। ये एकदम सही है। आखिरकार जेड लॉकेट पूरा हो गया।
अब गुरुजी द्वारा बताई गई 3 चीजें ढूंढनी हैं, फिर मैं माँ को वापस ला सकती हूँ। माँ, तुम्हें शिंगर के बचाने का इंतजार करना होगा। शिंगर, यह तुम्हारे दूसरे मामा द्वारा बनाई गई विशेष दवा है। तुम अभी बहुत कमजोर हो, इसे खाने से तुम तुरंत ठीक हो जाओगी। शिंगर, मामी जानती है कि दवा बहुत कड़वी है, तुम इसे बिल्कुल नहीं खाओगी, लेकिन अगर तुम बात मानोगी तो मामी तुम्हें ढेर सारे सुंदर कपड़े खरीद कर देगी। कैसा रहा? लो। मामा और मामी, आप दोनों चिंता न करें, शिंगर को कड़वाहट से डर नहीं लगता। मैं अब से नियमित रूप से दवा खाऊंगी और आप दोनों को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। अब से मामा और मामी, आप दोनों भी मुझे परेशान मत कीजिए, अब और झगड़ा मत कीजिए। खासकर आप बड़े मामा, मामी आपकी पत्नी है, आपको उनका थोड़ा ज्यादा साथ देना चाहिए। ठीक है, मामा वादा करता है अब से वह तुम्हारी मामी से कभी झगड़ा नहीं करेगा। ठीक है मामा, मामी आप दोनों जाकर आराम करें, मैं सोने जा रही हूँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि शिंगर। शिंगर कितनी अच्छी है, उसने न केवल मामा और मामी के बीच का झगड़ा सुलझाया बल्कि मामी का प्यार भी पा लिया। माँ, मैं अभी बहुत खुश हूँ। अगर मैं माँ को वापस ले आऊँ तो और भी खुश हो जाऊंगी। छोटी शिंगर को बधाई सफलतापूर्वक जेड पेंडेंट प्राप्त करने के लिए। गुरुजी, मेरी माँ फिर चली गईं। गुरुजी, मुझे जेड पेंडेंट मिल गया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बाकी 3 चीजें क्या हैं? शिंगर, थोड़ी जल्दबाजी मत करो, तुम्हें एक एक करके ढूंढना होगा। गुरु तुम्हें अब दूसरी चीज के बारे में बताएंगे। शिंगर, देखो, ये तुम्हारा भाग्यशाली ब्रेसलेट है। जब तुम धरती पर गिरी थी उस समय ये गिर गया था और किसी और को मिला था। गुरु चाहते हैं कि तुम ब्रेसलेट ढूंढो और इसे इस जेड पेंडेंट के साथ मिलाओ, जिससे एक सर्वशक्तिमान दिव्य औषधि बनाई जा सके जो तुम्हारी माँ को बचाने में मदद करेगी। गुरुजी, वह ब्रेसलेट आखिर है कहाँ? ये तुम्हारी चाची के भतीजे के पास है। अगर तुम इसे पाना चाहती हो तो ये शायद थोड़ा मुश्किल होगा। जब तक मैं माँ को बचा सकती हूँ, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें हों, मैं हार नहीं मानूंगी। वह चाची का भतीजा आखिर कहाँ है? स्कूल में। स्कूल में? शिंगर, क्या तुमने सच में स्कूल जाने का फैसला कर लिया है? हाँ, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और मैं कभी स्कूल नहीं गई। चाचा और चाची ने हमेशा मुझे घर पर बंद रखा और घर का काम करवाया, इसीलिए मैं सच में स्कूल जाना चाहती हूँ। मुझे लगा कि मैं काफी घिनौनी हूँ, लेकिन ये परिवार मुझसे भी ज्यादा क्रूर है। शिंगर, मामी तुम्हें स्कूल भेजेंगी। हाँ। शिंगर, यह वो स्कूल बैग है जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देने से पहले खरीदा था। उन्होंने कहा था कि यह भविष्य में वह इसे अपने बच्चे को देंगी। अब तुम जल्द ही स्कूल जाने वाली हो, मामा इसे तुम्हें दे रहे हैं। माँ ने मेरे लिए ये स्कूल बैग खरीदा है, मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगी। मुझे किसी भी हाल में स्कूल में चाची के भतीजे को ढूंढना है। गुरुजी ने जिस कंगन के बारे में बताया था उसे वापस लेना है और माँ को बचाना है। मैं चील हूँ। बच्चों, अपनी सीट पर बैठ जाओ। बच्चों, आज हमारी कक्षा में एक नई छात्रा आई है। तुम सबको अपना परिचय दो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ये शिंगर है। अब से हम सब सहपाठी बन गए हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं सबके साथ अच्छे से रहूंगी। देखो तो बिल्कुल देहाती लग रही है। तुम्हारे साथ कौन दोस्ती करेगा? मेरी माँ मुझे गरीब घर के बच्चों के साथ खेलने नहीं देती। ये शिंगर, तुम खुद कोई सीट ढूंढकर बैठ जाओ। यहाँ मत बैठना। मैं तुम्हारे जैसी गरीब के साथ डेस्क साझा नहीं करूंगी। क्या ये वही कंगन है जो माँ को बचा सकता है? तो ये निश्चित रूप से चाची का भतीजा है। दोस्त, ये कैंडी ले लो और मुझे यहाँ बैठने दो। तुम गुंवार जो कैंडी दे रहे हो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अगर तुमने मेरे पास बैठने की हिम्मत की
तो मैं तुम्हें मारूंगा। तुम मुझे बैठने से क्यों रोक रहे हो? ये जगह तुमने खरीदी नहीं है। क्योंकि तुम लायक नहीं हो। तुम्हें बैठने दूं? तुम्हें बैठने दूं? कृपा करके मेरा बैग वापस कर दो। ये मेरी माँ ने मुझे खरीद कर दिया था। इसे कुचलो मत। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ। उस गुमार का पैर कुचलने से सूज गया है। ले ले, कितना अच्छा है। छोड़ो, मेरे बैग पर कुछ मत बनाओ। ये मेरी माँ ने मुझे खरीद कर दिया था। ये मेरी माँ ने मुझे खरीद कर दिया था। हाँ। ले क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ये शिंगर, तुम आते ही अपने सहपाठी को क्यों परेशान कर रही हो? मुझे लगता है तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। सर, पहले उसने मुझे परेशान किया। आप उसे कुछ नहीं कह रहे, पर मुझे डांट रहे। आप पक्षपात कर रहे। और तुम अभी भी मुझसे बहस कर रही हो? मेरे साथ ऑफिस चलो, मैं तुम्हारे माता पिता को बुलाता हूँ। मैं ऐसे बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। सर, मुझे भी अपनी माँ को फोन करना है ताकि वो ये शिंगर को ठीक से सबक सिखाए। प्रिंसिपल, ये शिंगर बहुत शरारती है। स्कूल आते ही हंगामा कर रही है। अभी वो जियांग लेले को मारकर रुला भी दिया। टीचर, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? जियांग लेले ने ही मुझे उसके बगल वाली सीट पर बैठने नहीं दिया। ऊपर से वो दूसरे बच्चों को साथ लाकर मेरा बैग छीन ले गया। तो इसमें मेरी गलती कहाँ है? कौन है वो जान की परवाह न करने वाली घटिया लड़की जो मेरे बेटे को सताने की हिम्मत करे? माँ, यही गंवार लड़की ने मुझे मारा। इसे कड़ी सजा जरूर दीजिए। अरे जियांग मैडम, पहले आप गुस्सा मत हो। मैं तो अभी प्रिंसिपल से कहकर ये शिंगर को निकाल ही देने वाला था। ये शिंगर, उसका नाम कहीं सुना सा लग रहा है। ओह, मुझे याद आ गया। तुम्हारी चाची हमारे लेले की बुआ है। इसी नीच लड़की ने ही हमारे लेले को तबाह किया, जिससे उसकी बुआ और बुआ के पति जेल चले गए। तो क्या ये परिवार को बर्बाद कर देना ही काफी नहीं था? अब मेरे बेटे को भी सताओगी नीच लड़की? जियांग मैडम, गुस्सा अपनी जगह, लेकिन बच्चे को मत मारिए। मैं उसे नहीं भी मार सकती, लेकिन उसने मेरे बेटे को सताया, तो इसका हिसाब कैसे होगा? मैं अभी चाहती हूँ कि आप लोग इस नीच लड़की को तुरंत स्कूल से निकाल दें। गलत तो मैं हूँ ही नहीं, तो मुझे क्यों निकाला जाए? माँ, ये गंवार लड़की तो अभी भी बड़ी बदतमीज है। काफी मजेदार है। मेरे पास एक बढ़िया तरीका है। ठीक है बेटे, उसे कैसे सबक सिखाओगे? हमारे स्कूल में एक पेंटिंग प्रतियोगिता होने वाली है ना? गंवार लड़की को भी उतार दो, और जब वो हार जाएगी तो उसे स्कूल से दफा हो जाना होगा। अच्छा, तुम्हारी मर्जी से ही होगा। कमीनी, क्या तुम मेरे साथ मुकाबला करने की हिम्मत करती हो? जब तुम हार जाओगी तो मैं तुम्हें घुटने टेक कर माफी मंगवाऊंगी और स्कूल से तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। गलती मेरी नहीं है, मुझे क्यों स्कूल छोड़ना पड़ेगा? मेरी माँ की पहचान की वजह से, जिससे तुम पंगा नहीं ले सकती। क्या अब तुम्हें डर महसूस हो रहा है? मैं पूरी क्लास में चित्रकला में सबसे अच्छी हूँ। गोवार, अगर तुम अभी हार मान लेती हो तो मुझे घुटने टेक कर माफी मांगो और फिर स्कूल से निकल जाओ। मुकाबला है तो मुकाबला सही है, मगर मेरी एक शर्त है। अगर मैं जीती तो तुम्हें वो ब्रेसलेट मुझे देना होगा। क्या तुम में हिम्मत है? ठीक ही है, बचपन से ही बिना माँ बाप के पली हुई जंगली औलाद है। एक टूटा फूटा कंगन जो इसे कहीं से मिला है और उसे इतना पसंद करती है। बेटा, इससे वादा कर दो। ठीक है। वैसे भी वो तुमसे जीत नहीं पाएगी। ब्रेसलेट लेने के लिए मुझे जीतना ही होगा। सभी माता पिता का स्वागत है जो हमारे स्कूल की वार्षिक चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं। पहले समूह के प्रतियोगी, ये शिंगर जियांग लेले, कृपया अपनी रचना शुरू करें। गोवार, मैं तुम्हें बुरी तरह से हरवाऊंगी। हम दोनों में से कौन हारेगा यह अभी तय नहीं है, लेकिन मैं पहले बता देती हूँ। अगर मैं जीती तो तुम्हें वह ब्रेसलेट मुझे देना होगा। पीछे नहीं हटना। तुम यह ब्रेसलेट ले पाती हो या नहीं, ये तो तुम्हारे हुनर पर निर्भर करता है। अरे, ये कलम खराब कैसे हो गई? फिर से खराब हो गई। ओह देहाती लड़की, ये कलम खराब है। देखती हूँ तुम मुझे कैसे हराती हो। मैंने पहले ही लोगों को ये शिंगर की पेंट ब्रश खराब करने के लिए कह दिया था। वह हमारी लेले से जीतना चाहती है, सोचना भी मत। शिंगर चित्र क्यों नहीं बना रही है? क्या उसने कभी चित्रकला नहीं सीखी है?
क्या बना नहीं पाएगी? शिंगर तो ताबीज भी बना सकती है, सिर्फ एक चित्र उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। देखो वो बच्ची क्या कर रही है। प्रतियोगिता के लिए केवल 3 मिनट बाकी हैं। दोनों छात्रों को अपने चित्र दिखाने चाहिए। माता पिता कृपया वोट करें, जिसके वोट ज्यादा होंगे वो जीत जाएगा। ये शिंगर, मैंने अपना चित्र पूरा कर लिया है। तुमने तो अभी शुरू ही किया है, तुम पक्का हारोगी। हाँ 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 हाँ, झुककर मुझसे माफी मांगने के लिए तैयार रहो और फिर स्कूल से निकल जाओ। उल्टी गिनती के 2 मिनट। अगर ये शिंगर छात्र अभी तक अपनी पेंटिंग पूरी नहीं कर पाया है तो इसे मुकाबले से स्वतः बाहर होना माना जाएगा। शिंगर, लगे रहो। मामा और मामी तुम्हें यहाँ से देख रहे हैं। तुम सबसे बेहतरीन हो, लगे रहो। छिंग छिंग, तुम्हारी आवाज बहुत तेज है। अरे पतिदेव, मैं सिर्फ इसलिए जोर से बोल रही हूँ क्योंकि मैं डरती हूँ कि शिंगर हार न जाए। वह बच्चा सच में बहुत जिद्दी है। तुम कहते हो यह मुकाबला इतना जरूरी भी नहीं है, हार गए तो हार गए, इसमें क्या है? वह इतनी मेहनत क्यों कर रही है? एक गैर जरूरी मुकाबले के लिए खुद को पूरी तरह पसीने से तर कर लिया। मुझे संदेह है इस बच्चे के दिमाग में जरूर कोई समस्या है। शिंगर के लिए ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है। माँ से जल्दी मिलने के लिए मुझे डटे रहना होगा। ये शिंगर छात्र, सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। अगर तुम पूरा नहीं कर पाई तो तुम जियांग लेले छात्र से हार जाओगी। ये शिंगर, क्लास खत्म होने में सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं। चलो सब मिलकर तुम्हारे लिए गिनते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। ये शिंगर, तुम हार गई। अब स्कूल से बाहर निकलने का इंतजार करो। कौन कहता है कि मैं हार गई? मैंने पेंटिंग खत्म कर ली है। सभी अंकल और आंटियाँ, सभी शिक्षकगण कृपया देखें। ये क्या बकवास है? क्या ये भी भाग ले सकता है? निश्चित रूप से ये बच्चों के खेल जैसा है। हमारी शिंगर उन्मुक्त शैली की कलाकार है। अगर आप नहीं समझते हैं तो बकवास मत करो। सच में मैं तो हंसते हंसते मर ही जाऊंगी। ये क्या चीज है सच में? ये शिंगर, सिर्फ इन कुछ ही मिनटों में तुम इतनी जल्दी पेंटिंग कैसे बना सकती थी? बस थोड़ा सा स्याही फेंक दिया और तुम दिखाना चाहती हो, है ना? जियांग लेले, इतने सारे लोग मुझे पेंटिंग पूरी करते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे। वैसे भी तुम्हें बस हमारी शर्त याद रखनी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपनी हार स्वीकार करोगी और ब्रेसलेट मुझे दे दोगी। अरे वो छोटी लड़की, तुमने बस पेंटिंग पूरी की है लेकिन तुम जीती नहीं हो। जीत और हार का फैसला करने के लिए नीचे मौजूद लोगों को वोट डालना होगा। तो अब कृपया ये शिंगर और जियांग लेले अपनी तैयार पेंटिंग सभी को दिखाएं ताकि सभी लोग आपके लिए वोट कर सकें। तुमने जिस तरह की पेंटिंग बनाई है, मेरा बेटा पक्का जीतेगा। रुको। ये शिंगर, क्या तुम हार मान रही हो? मुझे अभी एक काम करना है। मामी, मुझे प्यास लगी है, क्या पानी है? हाँ है। शिंगर, आओ पानी पी लो। ये शिंगर, तुम एक छोटी सी बच्ची हो। अगर तुम प्रतियोगिता हार गई हो तो हार गई। क्या तुम कलाकृति को नष्ट करना चाहती हो? अगर पेंटिंग गंदी है तो ठीक है, और उस पर पानी भी फेंक दिया। हे भगवान, बस एक घूंट पानी से पेंटिंग ऐसी बन गई। ये कितना जादुई है। हाँ हाँ, बहुत ही अद्भुत है। कृपया माता पिता वोट दें। वोटिंग खत्म हुई। जियांग लेले छात्र को 44 वोट मिले हैं। 44 वोट? बेटे, ये पेंटिंग प्रतियोगिता के बाद से सबसे अधिक अंक है। हम निश्चित रूप से जीतेंगे। ये शिंगर, मुझे पता था कि तुम मुझसे हार जाओगी। तुरंत मेरे सामने 3 बार माथा टेको और फिर स्कूल से बाहर निकल जाओ। जल्दी मत करो, मेरे वोट अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। दीदी, मुझे कितने वोट मिले हैं? तुम्हें 52 वोट मिले हैं, जो जियांग लेले छात्र से 8 वोट अधिक हैं। ये शिंगर छात्र को बधाई हो इस पेंटिंग प्रतियोगिता का विजेता बनने के लिए। जियांग लेले, तुम हार गई। अब तुम मुझे अपना ब्रेसलेट दे सकती हो, है ना? तुम ये गंवार औरत मुझसे बेहतर पेंटिंग कैसे बना सकती हो? ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? ये धोखाधड़ी है ना? शुरुआत में पेंटिंग ऐसी नहीं थी। देखो, असली हारने वाले तो तुम लोग हो। ये जियांग लेले, तुम हार गई। माँ, मैं ये शिंगर से नफरत करता हूँ। ये सब उसकी वजह से है कि मैं प्रतियोगिता हार गया। ठीक है, माँ तुम्हें न्याय दिलाएगी। ओ नीच प्राणी, तुम मेरे बेटे का हिताब कैसे छीन सकती हो? रुक जाओ। बच्चों की प्रतियोगिता है,
तुम एक बड़ी होकर इसमें दखल दे रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम झगड़ालू औरत, शिंगर को छूने की हिम्मत की। तुम्हारी जिंदगी से मन भर गया है। ये मनहूस स्कूल आने से पहले मेरा बेटा हर बार विजेता बनता था। अभी उसकी पेंटिंग स्याही का धब्बा थी और अब ये ऐसे कैसे हो गई? ये तो घूर कोई धोखा है। तभी तो कहते हैं हमारी शिंगर कितनी कमाल है, सिर्फ ऐसे ही पेंटिंग बनाकर भी जीत गई। तुम्हारा बेटा उसकी बराबरी कैसे कर सकता है? ये शिंगर इतनी कम उम्र में ऐसी पेंटिंग बना सकती है, क्या आप सबको ये अजीब नहीं लगता? इसमें क्या अजीब है? हमने खुद इस बच्ची को देखा है एक एक स्ट्रोक करके पेंटिंग पूरी करते हुए। मुझे लगता है कि तुम बस इसलिए जल रही हो कि वह तुम्हारे बेटे से बेहतर है और जानबूझकर उसे निशाना बना रही हो। अगर ये इतनी ही अच्छी है तो इसने पहले क्यों नहीं बनाया? क्योंकि किसी ने जानबूझकर मेरी पेंट ब्रश खराब कर दी थी। मैं पेंट ब्रश इस्तेमाल नहीं कर सकती थी तो मुझे मॉप ब्रश का इस्तेमाल करना पड़ा। ऐसे छोटे दिल के लोग भी हैं जो बच्चों को भी नहीं बख्शते। तो आखिर किसने शिंगर की पेंट ब्रश खराब की? तुम मुझे क्यों देख रही हो? ये मैं नहीं। अगर ये चाची नहीं है तो हमें सीसीटीवी देखना पड़ेगा। इस छोटी सी बात के लिए सीसीटीवी देखना उचित नहीं है। शिंगर, तुम चैंपियन बन चुकी हो, इतनी छोटी बातों पर क्यों उलझती हो? शिंगर छोटी बातों पर क्यों उलझ रही है? साफ है कि ये महिला लगातार परेशानी पैदा कर रही है। हाँ, मैं ही परेशानी पैदा कर रही हूँ तो क्या कर लोगे? तुम सब कचरा ही तो हो। मैं अभी घोषणा करती हूँ, ये शिंगर की जीत अमान्य है। क्यों? मैंने जियांग लेले के साथ शर्त लगाई थी। चाची, क्या आप अपनी बात से मुकर रही हैं और मुझे जियांग लेले का ब्रेसलेट नहीं देना चाहती हैं? शिंगर, कौन सी शर्त? इसने मेरे बेटे के साथ शर्त लगाई थी कि अगर ये जीतती है तो मेरा बेटा इसे ब्रेसलेट देगा और अगर ये हारती है तो इसे तुरंत स्कूल छोड़ना होगा। अब भले ही तुम जीत गई हो, तुम्हें फिर भी ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा। ये शिंगर, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। मैंने तो शुरू से ही कभी इरादा नहीं किया था कि तुम्हें ब्रेसलेट दूंगा। मानता हूँ कि तुम जीत गई हो, लेकिन मैं तुम्हें ब्रेसलेट नहीं दूंगा। ये शिंगर, तुम सोचती हो कि मेरे बेटे की चीज लेना इतना आसान है। देखती क्यों नहीं कि तुम खुद क्या हो? कूड़ा। ओए नीच औरत, तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत हुई? क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मुझे इससे क्या लेना देना कि तुम कौन हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने शिंगर को फिर से एक भी अपशब्द कहा तो मैं तुम्हें कल का सूरज नहीं देखने दूंगी। मामी कितनी शानदार है। ये शिंगर की मामी है ना? क्या आपको पता है आपने जिसे अभी मारा है वह सीशी ग्रुप के महाप्रबंधक की पत्नी है। ये पूरा स्कूल सी परिवार का है। महाप्रबंधक जियांग हमारे स्कूल के प्रभारी हैं। जल्दी से हमारी मैडम से माफी मांगो। तो यह महाप्रबंधक जियांग की पत्नी है। लगता है ये मामला सुलझाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तुम मेरे पति को जानते हो, है ना? चूंकि तुम मेरे पति को जानते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे पूरे परिवार से उलझना ठीक नहीं है। तुम सब बेकार के निकम्मो। अब ये शिंगर को लेकर मेरे सामने घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो। शायद तब मैं तुम्हें दया करके माफ कर दूं। तुम्हारे सामने घुटने टेके? क्या तुम इस लायक हो? हम तुम्हें और हमारे शिंगर के लिए हम तुम्हें माफी मांगने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। ये तो हमारी तरफ से बहुत बड़ी उदारता है। तुम सब बेकार के निकम्मो। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं घुटने टेक कर माफी मांगू? मैं आज तुम्हें घसीटते हुए बाहर निकलवाऊंगा। सुनो पतिदेव, यहाँ कोई मुझे और बच्चे को परेशान कर रहा है। जल्दी आओ। क्या? पत्नी रुको, मैं स्कूल के गेट पर पहुंच चुका हूँ। तुम सब निकम्मे गए काम से। कौन है वह हिम्मत वाला जिसने मेरी पत्नी और बच्चे को छूने की हिम्मत की? तुम ठीक तो हो? जानू, तुम आखिरकार आ गए। इन लोगों ने मुझे और हमारे बेटे को मार डालने तक तंग कर दिया। हमें तो जरा न्याय दिलाओ। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। किसी को भी यह हरगिज इजाजत नहीं दूंगा कि वह तुम और बच्चे को तंग करे। किसने मेरी बीवी और बच्चे को सताया? बाहर निकलाओ। आज मैं तुम्हारी खाल उधेड़ कर ही दम लूंगा। अभी तुम्हें माफी मांगने को कहा था, लेकिन तुम तो सुनते ही नहीं। अब तुम सब लोग ही बस भगवान से दुआ मांगते रहो। ओ जनाब, जरा फिर से कहो, तुम किसकी खाल उधेड़ोगे? सीजोंग। बेशक तुम ही सब निकम्मों की खाल तो उधेड़ेंगे, खासकर ये शिंगर जैसे इस छोटे निकम्मे को। चुप रहो तुम। जानू, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मारना तो इन्हें चाहिए, इन नीच लोगों को। अब भी चुप नहीं रहेगी? तुझे पता है ये लोग कौन हैं? ये तो ये शिंगर के मामा मामी नहीं है, सिर्फ गरीब भिखारी है। जानू, तुम ही मुझे इंसाफ दिला। तो कितनी मूर्ख है। ये लोग तो शहर के सबसे बड़े अमीर सी परिवार के चारों युवा मालिक। ये हैं सी परिवार के सबसे बड़े साहबजादे और सीशी ग्रुप के चेयरमैन भी। वे मेरे बॉस हैं और जो बगल में है चेयरमैन की पत्नी है, यानी मेरी मालकिन। सीजोंग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये शिंगर के मामा सियोंग हैं।
हमने इतने बड़े और शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज कर दिया है। अब मैं स्कूल में नहीं रह पाऊंगा। जियांग योंग, आपकी पत्नी सीशी ग्रुप के जनरल मैनेजर की पत्नी होने का फायदा उठाकर स्कूल में मेरी भतीजी को परेशान कर रही थी, स्कूल के नियमों को अनदेखा कर रही थी, छात्रों के प्रतियोगिता नियमों को बिगाड़ रही थी। मुझे लगता है कि आपको अब जनरल मैनेजर रहने की जरूरत नहीं है। आदेश दो, आज से आगे बेइजिंग में कोई भी कंपनी अगर जियांग योंग और उसकी पत्नी को काम देने की हिम्मत करती है तो वह सीशी से दुश्मनी मोल ले रही है। अरे सियोंग, मैं अपनी पत्नी की ओर से आपकी भतीजी से माफी मांगता हूँ। सियोंग, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मेरी रोटी मत छीनो। मुझे बूढ़े माता, पिता और छोटे बच्चों का पेट पालना है। मैं काम के बिना नहीं रह सकता। सियोंग, ये सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। इसका मेरे पति से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरे पति को बख्श दीजिए। वह व्यक्ति जिसे तुमने परेशान किया वह शिंगर है। तुम्हारे परिवार को माफ करना है या नहीं ये सब शिंगर ही तय करेगी। तुम जाकर शिंगर से विनती करो। शिंगर, मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम मामाओं से हमारे लिए सिफारिश करोगी? तुम्हें वो चूड़ी चाहिए है ना? आंटी तुम्हें दे ही देगी। जब तक तुम आंटी को माफ कर सकती हो कुछ भी चलेगा। अगर वो मुझे कंगन दे देती है तो मैं अपनी माँ को बचाने के एक कदम और करीब पहुँच जाऊंगी। क्या मुझे हाँ कहनी चाहिए या ना? शिंगर, अगर तुम्हें डर है कि आंटी मुकर जाएगी तो आंटी अभी तुम्हें पहना देती है। शिंगर, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, क्या आप इस चाची को बख्श देंगी? मेरे साथ जो बदमाशी हुई वह कोई बड़ी बात नहीं है। माँ को बचाना ज्यादा जरूरी है। मैं उन्हें माफ करती हूँ। बस इसे माँ के लिए एक दुआ समझ लेना। मैंने कंगन ले लिया है, हालांकि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और नहीं मैं तुम्हें अपने मामा की कंपनी में काम करते देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं उन्हें दूसरी जगहों पर काम खोजने से नहीं रोकूंगी। तुम लोग अब से अच्छे इंसान बन जाओ बस। सच में धन्यवाद। धन्यवाद। हम निश्चित रूप से सुधरेंगे। तुम दोनों कल से आने की जरूरत नहीं है। अरे हमारी शिंगर कितनी दयालु है। कौन कहता है कि नहीं है? अगर शिंगर ने उन्हें माफ करने के लिए नहीं कहा होता तो मैं उन्हें सच में पीटना चाहता था। अरे तुम कितने अशिष्ट हो। इंसान को हमेशा थोड़ा कोमल होना चाहिए। हमारी शिंगर से और सीखो। हाँ, मुझे आखिरकार कंगन मिल गया है। मैं जल्द ही अपनी माँ को वापस पा सकूंगी। अरे शिंगर, तुम कहाँ जा रही हो? शिंगर ने अभी जो कहा उसका क्या मतलब था? पता नहीं, शायद छोटी बहन से संबंधित है। मुझे ये भी नहीं पता कि हमें अपनी छोटी बहन कब मिल पाएगी। मुझे जल्दी घर जाकर गुरुजी से पूछना होगा कि मम्मी को बचाने वाली तीसरी चीज क्या है। गुरुजी, आप यहाँ कैसे? क्या आपको डर नहीं लगता कि मामा आपको देख लेंगे? आपको तो घर पर मेरा इंतजार करना चाहिए था। फिक्र मत करो, तुम्हारे सिवाय कोई मुझे नहीं देख सकता। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हारी माँ को बचाने वाली तीसरी चीज कहाँ है। वो क्या है? गुरुजी, जल्दी बताओ ना। ये एक गुप्त कमरे की चाबी है। तुम्हारी माँ इस वक्त एक गुप्त कमरे में बंद है। तुम्हें चाबी ढूंढनी होगी, तभी तुम उसे बाहर ला पाओगी। तो वो चाबी कहाँ है? तुम्हारे बड़े मामा के पहले प्यार के पास। मगर इस बार जरूरी नहीं कि वो तुम्हें खुशी खुशी दे दे। तुम किसी भी तरह उसे हासिल कर सकती हो, चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े। हम शिंगर, धीरे भागो, गिर मत जाना। आओ शिंगर, चलो। आज शिंगर मैच खेलने से थक गई होगी। मामा तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाने ले चलें। कैसा रहेगा? ठीक है। चलो। बड़े मामा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो। क्या आप अपनी पहली प्रेमिका का नाम जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि वो अब कहाँ है? बहुत अच्छे सीचिन, इतने सालों की शादी में मुझे यह भी नहीं पता चला कि तुम्हारी कोई पहली मोहब्बत थी। अरे चिंग, अरे यार, मुझे समझाने दो। गम हो गई। मामी तुम गुस्सा मत हो। बहन मामा ने तुम्हें जानबूझकर छिपाया नहीं होगा। चलो ठीक है। भाई और भाभी को ऐसे देखकर मुझे अचानक लगा कि अकेले रहना भी काफी अच्छा है। अच्छा है मेरी कोई पत्नी नहीं है। हम छोटे मामा, 30 साल की उम्र में पत्नी का न होना गर्व करने लायक बात यह बिल्कुल नहीं है। अरे यार शिंगर, इस बारे में अभी बात मत करो। मामा तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाने ले जाएं, क्या कहते हो? ठीक है, चलो स्वादिष्ट खाने के लिए चलते हैं। चलो। चिंग चिंग, मुझे मत छूना, जाओ अपनी पहली मोहब्बत के पास। मेरा इंतजार करो। सी चेन में वापस आ गई हूँ, चलो मिलते हैं। चियान, हमारा 10 साल पहले ही ब्रेकअप हो गया था। आगे से मुझे ओन मत करना। मुझे पता है तुम्हारी बहन कहाँ है। तुम क्या कह रही हो?
chen chian chian main nian nian ko itna salon tak dhundha parwa nahin mili तुम्हें कायजे पाता हो सकता हाय कि वह नियान नियान इस समय कहान है चाह तम विश्वास कारो या ना कारो मेन तुम्हें पाता भेती हूँ आना है या नहीं आना तम देख लो लेकिन अगर तम नहीं आते हो तो तुम्हारी बहन के बारे में मैंने एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। शिंगर क्या तुम पहले मामी के साथ घर जाओ मामा को थोड़ा काम निपाता ना है दिखाई कहीं तुम फिर से अपनी पहली प्रेमिका से मिल तो नहीं जा रहे हो? नाइन मैं अभी लौट कर आता हूँ। बारी मामा इतनी जल्दी मैं हाइन क्या कुछ हो गया हाय नाहिन मुझे मामा की रक्षा करनी होगी। ऐसा नहीं होगा ना बारी मामा कि तुम जल्दी से दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर चलाओ और मुझे धोखा मिले। नाहिन मुझे बारी मामी के लिए उन पर नजर रखनी होगी। सीजे बहुत समय हो गया नहीं मिले मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है तुम्हें मेरी याद नहीं आती क्या? चन छियान छियान अपनी सीमा में रहो हम 10 साल पहले ही अलग हो चुके हैं। मैंने 10 साल पहले ब्रेकअप के लिए हाँ नहीं कहा था और अगर ब्रेकअप हो भी गया तो हम फिर से साथ हो सकते हैं। मैं इस बार इसलिए आई हूँ ताकि तुम्हारे साथ फिर से रिश्ता जोड़ सकूँ। वैसे भी तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा भी भावनाएं नहीं है? मैं तुमसे मिलने के लिए इसलिए आया हूँ ताकि मुझे अपनी छोटी बहन का पता चल सके। कोई जल्दी नहीं है पहले मेरे साथ खाना खा लो फिर हम तुम्हारी बहन के बारे में बात करते हैं। चलो। खाना मैं नहीं खाऊंगा मुझे अभी घर जाकर अपनी पत्नी के साथ रहना है। जल्दी बताओ मेरी छोटी बहन कहाँ है? बड़े मामा ने धोखा नहीं दिया मुझे पता था बड़े मामा बड़ी मामी के प्रति समर्पित है। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी शादी हो गई? सिचल तुम किसी और औरत से शादी कैसे कर सकते हो? तुम्हें घर पर मौजूद उस औरत को तलाक देना होगा और फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी वरना अपनी बहन का पता जानने के बारे में सोचना भी मत। तुम नहीं बताओगी मैं खुद ढूंढ लूंगा। अलविदा। सीचेन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतनी देर हो गई है ये लड़का अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मुझे वापस आए हुए इतना समय हो गया है बड़े मामा अभी तक क्यों नहीं लौटे? कहीं उस आंटी ने उन्हें फिर से न फंसा लिया हो? माँ आप चिंता मत कीजिए हो सकता है कि उन्हें सच में कोई काम हो। हम पहले खाना खाने चलते हैं। शिंगर भूख लगी है ना मामी तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने ले चलती है। छिंग छिंग तुम नाराज मत होना रुक जाओ जब ये लड़का वापस आएगा तो माँ इसे अच्छे से सबक सिखाएगी। ये तो रात भर बाहर ही रहने लगा है। सच में ये बिल्कुल बदतमीज चीज है। मामी मुझे अचानक से अब खाना नहीं खाना है तो आज हम हॉट पॉट खाते हैं। मैं जाकर सारी सब्जियां तैयार करके आता हूँ। देखिए हॉट पॉट अब तैयार हो चुका है जल्दी आइए और शिंगर के साथ भोजन कक्ष में चलो। ठीक है चलो चलते हैं। मैं वापस आ गया। तुम सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? ये बड़े मामा आप सही समय पर वापस आए हैं। शिंगर ने खास तौर पर आपके लिए हॉट पॉट तैयार किया है जल्दी आइए। सच में? चलिए। ये क्या? शिंगर ये सब हरे पत्ते वाली सब्जियां क्यों हैं? तुम्हें तो सब्जियां पसंद नहीं है ना? हाँ शिंगर क्या तुम्हें मांस खाना पसंद नहीं है? ये सब बड़े मामा के खाने के लिए ये सब है। ये सारा शिंगर तुम कह रही हो कि यह सब तुम्हारे बड़े भाई के खाने के लिए है और यह सब हरा है क्यों? क्या हमारे घर में किसी को धोखा मिला है? अरे बड़े भाई तुम आज इस समय वापस आए क्या? आप इस वक्त वापस आए हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि भाभी क्या भैया ने आपको धोखा दिया है? क्या बकवास कर रहे हो? मैं समझ गई। क्या शिंगर सचमुच मुझे ये बात बता रही थी कि तुम बाहर किसी और औरत के साथ थे? क्या बकवास है? ये एकदम बेतुकी बात है। सीचेन तुम पहले कभी इतनी देर से वापस नहीं आए। आज क्या हुआ है? तुम आज ढंग से छिंग छिंग को समझाओ साफ साफ समझाओ। माँ ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मैं समझ गई। क्या तुम अपनी उस पहली प्रेमिका से मिलने गए थे? हाँ मैं उससे मिलने गया था लेकिन हम तो बस करो मैं तुम्हारी सफाई नहीं सुनना चाहती। हर धोखेबाज आदमी के पास एक कहानी होती है। मैं तुम्हारी सफाई नहीं सुनना चाहती। तुम जाओ और अपनी उस पहली प्रेमिका के पास रहो। अरे भाभी रुकिए भाभी
तो आज वो जो औरत थी वो बड़े मामा का पहला प्यार थी। हमारे गुरुजी ने ये कहा था, अगर माँ को बचाना है तो उस औरत के पास मौजूद तहखाने की चाबी लेनी होगी। मुझे बड़े मामा से जाकर सब साफ करना होगा। छिंग छिंग। चन चियान और मेरे बीच वाकई कुछ नहीं है। उसने अचानक मुझे फोन किया और कहा कि वह शियाओ मेई का पता जानती है और मुझे उससे मिलने आने के लिए कहा। अगर मैं नहीं जाता तो वह नहीं बताएगी। सीजन, मैं बेशक जानती हूँ कि तुम धोखा नहीं दोगे। मेरे नाराज होने की मुख्य वजह यह है कि तुम्हारी एक पहली प्रेमिका है, लेकिन तुमने मुझे कभी इस बारे में बताया ही नहीं। छिंग छिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि वह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। ओ, तो मामा मुझसे मिलने गए थे उस चेन आंटी से। मैं उसे गलत समझ रही थी। इसलिए तो मैंने तुम्हें नहीं बताया था। अब नाराज मत हो। शिंगर तुम्हें दरवाजे पर देख रही है, कितनी बेशर्म है। मामा और मामी, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे अनदेखा कर दीजिए। आओ शिंगर। शिंगर, तुम अचानक ऊपर कैसे आ गई? मामा, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। जब मैंने आपको उस चेन आंटी से मिलते देखा तो मुझे लगा कि आपने मामी के साथ कुछ गलत किया है, इसलिए मैंने जानबूझकर आपको वह हरी सब्जी खिलाई थी। शिंगर, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये जानकर कि शिंगर अपनी मामी की रक्षा करती है, मामा बहुत खुश हैं। शुक्रिया मामा कि आपने शिंगर को माफ कर दिया। वैसे बड़े मामा, मुझे पता है मेरी माँ कहाँ है। क्या आप मेरे साथ माँ को खोजने चलेंगे? क्या? तुम जानती हो वह कहाँ है? क्या? तुम्हें पता है कि वह कहाँ है? माँ, उसे एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया गया है। उस कमरे की चाबी उस चेन आंटी के पास है। हमें वह चाबी हासिल करनी होगी, तभी हम माँ को बचा पाएंगे। शियाओ में उसे आखिर उस गुप्त कमरे में क्यों बंद किया गया? चन चियान के पास चाबी क्यों है? शियाओ में बिना वजह इतने बरसों से लापता है। अगर हम उसे ढूंढ पाए तो बहुत अच्छा होगा। जरूर इसमें कोई ना कोई रिश्ता है। शायद यह नियान की गुमशुदगी से जुड़ा है और चन चियान से भी। सी चेन, तुम्हें क्या लगता है, कहीं ये चन चियान की साजिश तो नहीं? मामी, आप तो कितनी होशियार हैं। चन चियान, तुम उठा लो। कोशिश करना कि उसे नाराज मत करना। बात करते वक्त विनम्र रहना। सी चैन, परसों मेरा जन्मदिन है। अगर तुम अब भी अपनी छोटी बहन का पता लगाना चाहते हो तो मेरी जन्मदिन की पार्टी में आना। समझ गया, मैं आऊंगा। परसों तुम और शिंगर मेरे साथ चलो। तुम बस शिंगर को साथ ले जाना काफी है, मुझे मत ले जाना, ताकि वो उस समय नाराज ना हो, वरना तुम्हारे लिए वह गुप्त कमरे की चाबी पाना और मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं मामी, बस हमें चेन आंटी के घर के अंदर जाना हो। आगे का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मामा, मामी, आप लोग बस मेरी योजना पर अमल कीजिए। ठीक है। छी, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा पहला प्यार भी आएगा? वो अभी तक क्यों नहीं आया? मैं सच में उत्सुक हूँ। जो तुम्हारे जैसी इतनी परफेक्ट लड़की को डेट कर रहा है, वो लड़का कैसा दिखता होगा? इसमें पूछने की क्या बात है? छी, आखिर चंद परिवार की बेटी है और उसकी पसंद इतनी अच्छी है। वह आदमी जो उसके दिल में है वो निश्चित रूप से बुरा नहीं होगा। बेशक, वह मेरे सभी पूर्व प्रेमियों में सबसे परफेक्ट है। आखिरकार वह बेचैन का सबसे अमीर आदमी सी चेन है। छी, तुमने सबसे अमीर आदमी को डेट किया है। अरे उधर देखो। सी चेन, तुम आखिरकार आ गए। मैं आप सभी को परिचय कराती हूँ। ये मेरा पहला प्यार है, सी चेन। हम जल्द ही वापस साथ आने वाले हैं। मिस चंद, सोच समझ कर बात करें। मैं शादीशुदा हूँ और आज मेरी पत्नी मेरे साथ आई है। क्या वो बेचेंग के सबसे अमीर आदमी से ये की पत्नी है? वो कितनी खूबसूरत है, चंद परिवार की बड़ी बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत। मैं जब से बड़ा हुआ हूँ पहली बार मैंने इतना सुंदर इंसान देखा है। वो सी ये के साथ कितनी अच्छी लगती है। सी चेन, तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने तो सिर्फ तुम्हें ही अपनी जन्मदिन पार्टी में बुलाया था। तुम इस औरत को यहाँ क्यों लाए हो? वह मेरी पत्नी है। मुझे बाहर निकलते समय उसे अपने साथ ले जाना ही होगा। नमस्ते, मेरा नाम सोंग छिंग है और मैं सी चेन की पत्नी हूँ।
चीची, तुमने कहा था ना कि तुम और से ये फिर से एक हो रहे हो। उनके पास तो पहले से ही पत्नी है। तुम चुप रहो। सीजन, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम सच में इस औरत से प्यार करते हो। तुम जानबूझकर इसे यहाँ लाकर मुझे क्यों तंग कर रहे हो? ये खूबसूरत चाची, क्या आपको कोई भ्रम की बीमारी है? अगर मेरे मामा मेरी मामी के साथ नहीं रहेंगे तो क्या वो आपके साथ रहेंगे? शरारती, बस चल। जो दूसरे के घर तोड़ता है वो सबकी नजरों में गिर जाता है। बस करो, तुम अपनी माँ की तरह दिखती हो। क्या आप जानती हैं कि मेरी माँ कहाँ है? जरूर जानती हूँ। तुम्हें पता है मेरी माँ कहाँ है? बेशक पता है। सीचन, मुझे लगता है तुम्हारी भांजी अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। ठीक है, तुम इस औरत को तलाक दो और मुझसे शादी करो तो मैं नियान नियान को तुरंत तुम्हारे सी परिवार को वापस भेज दूंगी। कैसा रहेगा? चन जियान जियान, तुम्हारा क्या मतलब है? जानना चाहते हो? मेरे साथ आओ। उस साल ये शिंगर के चाचा और चाची ने संपत्ति के लिए विदेश में सी नियान को मारने की कोशिश की थी। मैंने उसे बचाया था, लेकिन ये मिंगश्वान द्वारा गाड़ी से टकराने के बाद वो कोमा में चली गई, तो मैंने उसे चंद परिवार के गुप्त कमरे में बंद कर दिया। क्या तुमने उसे इसी परिवार को वापस क्यों नहीं भेजा? वह इसलिए, मैं तुम्हें सजा देना चाहती थी। उस साल तुमने मुझसे संबंध तोड़ा था, तुमने मुझसे शादी नहीं की, तो मैं तुम्हें अपनों को खोने का दर्द चखाना चाहती थी। तुम्हें सचमुच मर जाना चाहिए। न्यान न्यान, तो क्या न्यान न्यान अभी भी जिंदा है? माँ, माँ। वह निश्चित रूप से अभी भी जीवित है, लेकिन अगर तुम लोग उसे गुप्त कमरे से बाहर नहीं निकालते हो तो शायद वो 1 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगी। इसलिए सीचन, तुम अच्छी तरह सोच लो, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं ये बताओ। जैसे ही हमारी शादी होगी मैं तुरंत सी नियान को बाहर निकाल दूंगी। मुझे अभी मेहमानों को देखने जाना है, तुम लोग दूर से ही नियान नियान के साथ रहो। तो सीजन, मुझे लगता है कि हमें तलाक ले लेना चाहिए। मान लो कि ये नियान के लिए है। मैं उस चन जियान जियान से शादी नहीं कर सकता। नियान नियान को बचाने का हमारे पास कोई और तरीका जरूर होगा। तुम्हें इसके बाद तलाक की बात फिर कभी नहीं करनी चाहिए। चाची, क्या मैंने नहीं कहा था? मेरे पास माँ को बचाने का तरीका है, बस तुम लोग मेरी बात मान लो। शिंगर, तुम चाहती हो कि हम क्या करें? शिंगर, आप हमसे क्या कराना चाहती हैं? शिंगर, ये तुम क्या कर रही हो? मामी जी, इससे आप लोग किसी को दिखाई नहीं देंगी। हे भगवान, ये तो चीटिंग है। ये कमाल है। तीसरे भाई, कैसा लग रहा है? तुमने ये कैसे किया? ये लेकिन शिंगर, हम गुप्त कमरे का दरवाजा तो बंद है, तुम अंदर कैसे जाओगी? आप चिंता न करें मामा जी। आसी, मेरे पास अंदर जाने का तरीका है, लेकिन मैं आप लोगों को अंदर नहीं ले जा सकती और न ही माँ को बाहर ला सकती हूँ। इसलिए मामा जी लोग थोड़ी मेहनत करें और चाबी ढूंढें। मामी जी, आप गुप्त कमरे के दरवाजे पर मेरी निगरानी करना। इस तावीज की समय सीमा है, ये आधे घंटे में काम करना बंद कर देगा। मामा जी लोग, आप लोगों को बहुत सावधान रहना होगा, कहीं कोई आपको देख न ले। चिंता मत करो शिंगर, हम जल्द से जल्द चाबी ढूंढ लेंगे। जब तावीज की समय सीमा है तो मैं चंद छियान छियान के पीछे जाता हूँ। जरूरत पड़ने पर आप लोगों के लिए समय भी निकाल सकूंगा। जी सुनो, जब तुम छन छियान को लुभाने जाओ तो हमारे लिए ज्यादा समय निकालने की कोशिश करना। अगर दूसरे भाई चाबी नहीं निकाल पाते तो तुम छन छियान के पास जाओ और उससे चाबी निकलवा लो। सोंग छिंग छिंग, मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं दूसरी महिला को लुभाऊं? अब कोई चारा ही नहीं है ना, तो बस अब थोड़ा समझौता कर लो। तो हम 3 रास्तों में बांटकर काम शुरू करते हैं। ठीक है। मामी जी, अगर कोई आया तो तुम चली जाना, मेरी परवाह मत करना। शिंगर, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा बाहर आने तक इंतजार करूंगी। तुम अंदर अपनी सुरक्षा का जरूर ध्यान रखना।
माँ माँ, शिंगर को आखिरकार तुम मिल ही गई। शिंगर ने तुम्हें बहुत बहुत याद किया। तुम्हें यहाँ अंदर बहुत तकलीफ हो रही होगी। मैं तुम्हें जरूर बचाकर बाहर निकालूंगी और हम सब परिवार के साथ रहेंगे। माँ, तुम जागो तो। तुम शिंगर से बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम शिंगर से बात करो ना। बड़ी मालकिन, ये अच्छा नहीं हुआ। लगता है कोई गुप्त कमरे में घुस गया। क्या? मेरे साथ गुप्त कमरे में चलो। जी। क्या आप लोगों ने अभी अंगरक्षक की बात सुनी? क्या कह रहा था? लगता है छीछी के घर का गुप्त कमरा किसी ने तोड़ दिया है। कहीं कोई चोर तो नहीं घुस गया? तुम अभी कह रहे थे कोई चंद परिवार के गुप्त कमरे में घुस गया। हाँ, छीछी ने चोर को पकड़ने के लिए लोगों को भेज दिया है। बड़े भाई, क्या तुम्हें तहखाने की चाबी मिली? हमने हर जगह तलाश की है पर वह नहीं मिली। शन चियान चियान ने चाबी जरूर अपने कमरे में छुपाई होगी। अदृश्यता ताबीज अब काम नहीं कर रहा है और उसके कमरे के बाहर लोग पहरा दे रहे हैं। हम किसी भी तरह अंदर नहीं जा सकते। अगर नहीं मिल रही है तो अभी मत ढूंढो। चंद चियान चियान लोगों को लेकर तहखाने की तरफ जा चुकी है। हमें जल्दी शिंगर और छिंग छिंग को ढूंढना होगा। अरे पतिदेव, शिंगर तहखाने में सफलतापूर्वक घुस गई है, लेकिन वह नियान नियान को बाहर नहीं ला सकती। मैंने उसे बताया है कि वह नियान नियान के साथ कुछ ज्यादा देर अंदर ही रुक जाए। चंद चियान चियान तुम्हें और शिंगर को पकड़ने के लिए लोगों को लेकर गई है। शिंगर को लेकर जल्दी वहां से निकल जाओ। क्या? माँ, शिंगर को देखो। शिंगर ने अपने मामाओं को ढूंढ लिया है। मैं भविष्य में समझदार बनूंगी। शिंगर को देखो माँ। मामी जी। अरे शिंगर, तुम जल्दी से गुप्त कमरे से बाहर निकलो। चंद छियान छियान को पता चल गया है कि हम गुप्त कमरे में हैं। अगर पकड़े गए तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। माँ, तुम मेरा इंतजार करो शिंगर का। ये जगह बहुत ठंडी है, तुम्हें ये पसंद नहीं है ना? तुम मेरा इंतजार करो, शिंगर तुम्हें घर ले जाएगी। शिंगर, हमें यह जगह जल्द से जल्द छोड़कर चलना होगा। उन्हें पता चल गया है कि हम दोनों इस जगह पर हैं। चलो। ठीक है। सोचा भाग जाओगी? इतना आसान नहीं है। तुम जल्दी से इन्हें पकड़ लो। मुझे छोड़ो चंद छियान छियान। तुम किस हक से मुझे और शिंगर को पकड़ रही हो? इन बुरी औरत, तुमने मेरी माँ को कैद किया और मुझे और मामी जी को भी तंग किया। मामा लोग तुम्हें जरूर सजा देंगे। अगर मुझे तुम्हारे मामा से डर लगता तो मैं तुम्हारी माँ को कैद क्यों करती? तुम क्या चीज हो जो मुझसे इतनी जोर से बात कर रही हो? एक बदतमीज छोटी नीच लड़की। शिंगर, तुम पागल हो गई हो। वह सिर्फ एक बच्ची है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो मुझ पर करो, उसे छोड़ दो। मैं निश्चित रूप से तुम्हें इस नीच औरत को सबक सिखाऊंगी। सी चेन स्पष्ट रूप से मेरा था, लेकिन तुमने उसे मुझसे छीन लिया। बात यह है कि मैंने सी नियान को कैद भी तुम्हारी वजह से किया है। अगर सी चेन मुझे पाने के लिए तुम्हें तलाक देने को तैयार हो जाता तो मैं निश्चित रूप से सी नियान को छोड़ देती, लेकिन चूंकि वह तैयार नहीं है, मैं तुम सबको, तुम्हारे पूरे परिवार को मरवा दूंगी। मेरे पास मेरी माँ को बचाने का एक तरीका है। तुम बुरी औरत मेरे मामा के लायक बिल्कुल नहीं हो। कोई नीच, चुप हो जा। शिंगर को छोड़ो। शिंगर, शिंगर। चंद चियान चियान, रुक जा। शिंगर, शिंगर, होश में आओ। मामी को डराओ मत। शिंगर, जाग जाओ। मामी, मैं ठीक हूँ। मेरा शरीर मजबूत है। कुछ थप्पड़ खाने से मरूंगी नहीं। शिंगर, शिंगर, शिंगर। क्या मैं मर गई हूँ? मैं खुद को देख पा रही हूँ। गुरुजी। बोली चेली, तुमने अभी अभी तावीज बनाया, बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च की और ऊपर से गंभीर रूप से घायल भी हो गई, इसलिए तुम्हारी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई है। आत्मा बाहर निकल गई? गुरुजी, क्या मैं जो भी करूं वो किसी को पता नहीं चलेगा? हाँ, लेकिन जैसे ही तुम्हारी ऊर्जा थोड़ी ठीक होगी, तुम्हारा होश अपने आप तुम्हारे शरीर में वापस आ जाएगा। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? गुरुजी, इससे पहले कि मेरा होश वापस शरीर में आए, मुझे चाबी ढूंढनी है। अरे भोली चेली, अपनी माँ को बचाने के लिए
तुम सच में अपनी जान पर खेल रही हो। चलो ठीक है, गुरु तुम्हारी मदद करेंगे। गुरु ने तुम्हारे शरीर में अमर जादुई शक्ति डाल दी है। इस तरह से तुम तहखाने की चाबी जल्दी ढूंढ पाओगी और अपनी माँ को बचा पाओगी। उम्मीद है कि तुम जल्दी ही इस नश्वर संसार के बुरे रिश्ते को खत्म करोगी और मेरे साथ स्वर्ग में वापस चलोगी। शिंगर अरे शिंगर का शरीर कितना ठंडा है, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया? चंद, अगर शिंगर को कुछ हुआ तो मैं तुम चंद परिवार को बेचैन से हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। मैंने बस उसे हल्का सा मारा था। अगर वह बस इसी से मर जाती है तो ये उसकी खराब किस्मत है। तुम चुप हो जाओ। इस पागल औरत हमारे पूरे सी परिवार में कोई मेरी छोटी बहन और न ही शिंगर और दासाओं को छूने की हिम्मत करता है। तुमने न केवल मेरी छोटी बहन को कैद किया बल्कि शिंगर और दासाओं को भी मारा। मुझे लगता है तुम अपनी जिंदगी से एकदम ऊब चुकी हो। तीसरे भाई, क्या तुम मुक्केबाजी नहीं करते हो? अब से ये चंद छियान नाम की औरत तुम्हारे मुक्केबाजी अभ्यास का औजार होगी। तुम उस पर जरा भी दया मत दिखाना। ठीक है, मैं अभी उसे जिम ले जाकर लटका देता हूँ। मुझे छोड़ो। सीचेन, तुम सी परिवार के लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी बहन की जान बचाने वाली हूँ। उसे छोड़ दो। सीचेन, तुम पागल हो गए हो। यही वह अपराधी है जिसने शिंगर को बेहोश किया था। नियान अभी भी एक गुप्त कमरे में बंद है। उसे अभी तक बाहर बिल्कुल नहीं निकाला गया है। अगर तुम ऐसा करते हो तो क्या तुम शिंगर और नियान के साथ न्याय कर रहे हो? देखा तुमने, सोंग छिंग। सीचेन सिर्फ मुझसे प्यार करता है। वह मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता। बड़े भाई, चंद छियान ने बहुत बुरे काम किए हैं। उसने नियान और शिंगर को चोट पहुंचाई और दासाओं को भी मारा। हम उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। तुम्हें अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए। उसकी जान मैंने ही बचाई थी। मैं तुम्हारे सी परिवार की जान बचाने वाली हूँ, है ना सीचेन? किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ? चंद छियान, मैं बस नहीं चाहता किसी परिवार के लोगों के हाथ खून से स्नेह हो। तुमने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया। मैं तुम्हें खुद नरक भेजूंगा। क्या तुम सच में मेरे प्रति इतने निर्दयी हो गए? ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे मरती हूँ, लेकिन अगर मैं मर गई तो तुम लोग गुप्त कमरा नहीं खोल पाओगे। सीनियान भी मेरे साथ ही मरेगी। शिंगर, तुम अचानक कैसे जाग गई? क्या तुम्हारे सारे घाव ठीक हो गए? बड़े भाई, क्या तुम भूल गए? शिंगर का शरीर हमेशा से दूसरों से अलग रहा है। पिछली बार जब ये परिवार ने इसे लगभग मार दिया था तब भी यह एक रात में ही पूरी तरह ठीक हो गई थी। मामा, मुझे गुप्त कमरे की चाबी मिल गई है जिसे खोला जा सकता है। सच में? हाँ। असंभव। शिंगर, तुम सच में एक छोटी भाग्यशाली हो। भाग्यशाली सितारा? हाँ, मुझे लगता है तुम लोग बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्रामा देखते हो। और तुम भी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डींग मारने की कि तुम्हें गुप्त कमरे की चाबी मिली है? मुझे सच में मिल गई है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो देखो। ये कैसे संभव है? मरने की इच्छा है क्या? तुम तो यहीं लेटी हुई थी। तुम्हें वह चाबी कब मिली? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मैं अभी गुप्त कमरे में जा रही हूँ और अपनी माँ को वापस लाऊंगी। इसे रोको। मैं देखता हूँ कौन शिंगर को छूने की हिम्मत करता है। अगर तुम दफन नहीं होना चाहते तो पीछे हट जाओ। अरे क्या देख रहे हो? इन पर हमला करो। तुम सब बेकार हो। चंद छियान, क्या तुमने कभी सोचा है किसी परिवार के खिलाफ जाने का क्या अंजाम हो सकता है? मुझे लगता है कि तुम्हारा चंद परिवार परिणाम झेलने में शायद सक्षम नहीं है। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, चंद परिवार में अब सिर्फ मैं अकेली हूँ। जब मेरे माता पिता विदेश में थे तो एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अगर तुम अभी इस औरत को तलाक दे देते हो तो मैं तुम्हारी बहन को रिहा कर दूंगी। कैसा रहेगा? मैंने यह भी कहा है कि इस जीवन में मेरी केवल एक ही पत्नी होगी और वह है सोंग छिंग। चंद छियान को रोको। जब तक शिंगर तहखाने का दरवाजा नहीं खोल देती, नियान को बचाओ और फिर उसे छोड़ दो। तुम मुझे छोड़ दो। मम्मी, सीनियान को दूर मत ले जाओ। मम्मी, मैं तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए मामाओं को लेकर आई हूँ।
मैंने कहा था कि मैं हमारे परिवार को एकजुट करूंगी और मैंने कर दिया। मम्मी चलो घर चलें। हमने इतने सालों से छोटी बहन की तलाश की, आज आखिरकार हम सब एक साथ हो सकते हैं। यह सब शिंगर की वजह से है। देर मत करो, जल्दी जाने की तैयारी करो। वह इतने सालों से इस कालकोठरी जैसे तहखाने में रही है, निश्चित रूप से उसने बहुत दुख झेला होगा। आओ शिंगर। अरे शिंगर बहुत बढ़िया है। छोटी बहन, हम घर चलते हैं। दुष्ट औरत, तुमने मेरी बहन को इतने सालों तक कैद करके रखा, अब तुम्हें भी कैद होने का स्वाद चखना पड़ेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे बाहर जाने दो, दरवाजा खोलो। सी चेन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सी चेन, तुम्हारा दिल कितना बेरहम है। जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी तो मैं तुम्हें इसका 2 गुना बदला जरूर चुकाऊंगी। नियान नियान वापस तो आ गई है, लेकिन वह इतने लंबे समय से बेहोश है। क्या होगा अगर वह कभी जागी ही नहीं? माँ, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। मुझे नियान नियान पर पूरा भरोसा है। उस पर ईश्वर की कृपा अवश्य होगी। नानी, मामा जी, आप लोग दुखी मत होइए। मेरे पास माँ को बचाने का तरीका है, लेकिन जब मैं माँ को बचा रही हूँ तो मुझे कोई परेशान ना करे। इसलिए कृपया मामा जी थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। शिंगर, क्या तुम्हारे पास सच में माँ को होश में लाने का कोई तरीका है? मामा जी, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। ठीक है, तो ये शिंगर को सौंप दिया गया है। तो हम पहले बाहर चलते हैं। गुरुजी, आप आखिरकार आ गए। तो आपने पहले मुझसे कहा था कि जेड पेंडेंट और ब्रेसलेट को मिलाकर बनाया जा सकता है। माँ को बचाने के लिए चमत्कारी औषधि चाहिए। क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि उस चमत्कारी औषधि को कैसे बनाना है? और माँ को बचा सकने वाली चौथी चीज आखिर क्या है? शिंगर, तुम्हारी माँ को बचाने वाली चौथी चीज असल में दिव्य औषधि बनाने के लिए प्रेरक है, लेकिन यह प्रेरक तुमसे जुड़ा हुआ है। तो वो क्या है? दिव्य औषधि बनाना एक बहुत कठिन प्रक्रिया है। तुम्हें अपना जीवन ही प्रेरक के रूप में इस्तेमाल करना होगा, तभी यह सफलतापूर्वक बनाई जा सकती है। इसलिए प्रेरक तुम्हारा जीवन है। जब तक मैं माँ को जीवित रख सकती हूँ, मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूँ। गुरुजी, चलिए दिव्य औषधि बनाना शुरू करते हैं। शिंगर, ऐसा करने से शायद तुम नष्ट हो जाओगी। भले ही तुम उन्हें बचा लो, तुम उनसे फिर कभी नहीं मिल पाओगी। और अगर वह जाग भी गई तो भी जरूरी नहीं कि वह तुम्हें पहचाने। इसके बावजूद क्या तुम उन्हें बचाना चाहती हो? गुरुजी, मुझे डर नहीं लगता। जब तक माँ सुरक्षित और जीवित हैं, जब तक वह मामा के साथ एकजुट हैं, अगर वह मुझे भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं। क्योंकि तुमने अपना चुनाव कर लिया है, तो मेरे साथ आओ और औषधि बनाना शुरू करो। शिंगर, दवाई तैयार हो गई है। बहुत अच्छा, अब माँ बच जाएंगी। शिंगर, मैंने अभी तक माँ को बचाया नहीं। क्या अब मुझे मरना पड़ेगा? शिंगर, तुम बहुत थक चुकी हो, तुम्हें अब तुरंत जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ को दवा पिलाता हूँ। गुरुजी, मैं तो बस जाने ही वाली हूँ। बस मुझे उन्हें खुद दवा पिलाने दीजिए। यही आखिरी चीज है जो मैं उनके लिए कर सकती हूँ। गुरुजी, क्या माँ जाग गई? माँ, कृपया आंखें खोलो और शिंगर को देखो ना। शिंगर अब तुम्हें छोड़कर जा रही है। शिंगर तुम्हें बहुत याद करेगी। शिंगर, क्या हुआ? मामा, मुझे जाना होगा। अगर माँ मर जाती है तो तुम मेरी ओर से उन्हें अलविदा कह देना।
शिंगर 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 अरे तुम सब जल्दी करो, शिंगर और नियान नियान जल्द ही पहुंचने वाली हैं। आज उनका जन्मदिन है, उनके आने से पहले यह सब हो जाना चाहिए। भाई साहब, लगभग सब कुछ हो चुका है। अरे शिंगर और नियान नियान आ गई हैं। शिंगर शिंगर माँ, आज माँ, मामा और मामी सब यहाँ हैं। मैंने पहले कभी ऐसे दृश्य का सपना देखा था। शिंगर, ये कोई सपना नहीं है। अब माँ तुम्हें फिर कभी छोड़कर नहीं जाएगी। हमारा परिवार हमेशा एक साथ रहेगा। मैं भी माँ को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। हम हमेशा और हमेशा एक साथ रहेंगे। ठीक है, जाओ और अपने मामाओं के साथ खेलो। बड़े मामा। हाँ शिंगर। बड़े भाई। नियान नियान, हमारा परिवार मुश्किल से एक साथ इकट्ठा हुआ है। आज तुम्हारे और शिंगर के जन्मदिन का फायदा उठाते हुए हम एक अच्छी पार्टी करेंगे। जो कुछ भी तुम चाहती हो बस बता दो, तुम्हारे भाई उसे पूरा करेंगे। ठीक है। आओ बैठो। चारों भाइयों और भाभियों, मैं आप सभी को यह गिलास समर्पित करती हूँ। इस दौरान शिंगर की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। हम सब एक ही परिवार हैं। शिष्टाचार की क्या जरूरत है? असल में इस दौरान हमेशा शिंगर ही हमारी देखभाल कर रही थी। अगर वह नहीं होती, यह परिवार बहुत पहले बिखर गया होता। मुझे शक है कि शिंगर स्वर्ग से आई हुई एक छोटी भाग्यशाली देवी है। मैं सच में स्वर्ग से आई हुई छोटी भाग्यशाली देवी हूँ। सिर्फ माँ के पास रहने के लिए ही मैंने एक सामान्य इंसान बनने का फैसला किया। क्या मैं सच में मर गई हूँ? गुरुजी, मेरी माँ कहाँ है? क्या वो जागी है या नहीं? तुम्हारी माँ जाग गई है और तुम मरे भी नहीं। हालांकि तुम्हारा जीवन काल समाप्त हो गया है। मैं तुम्हें वापस स्वर्ग ले जाने आया हूँ। तुम्हें अपनी फूशिंग पहचान वापस पा लेनी चाहिए। गुरुजी, क्या शिंगर अब भाग्य की देवी नहीं बन सकती? शिंगर को बस अपनी माँ चाहिए। मुझे पता था कि तुम यही चुनाव करोगे। शिंगर, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। तुम्हारी माँ को बचाने के लिए तुम्हें अपना जीवन देने को कहना असल में मेरी तरफ से तुम्हारी परीक्षा थी। जब तुम ये परीक्षा पास कर लोगी तो तुम नश्वर दुनिया में रहना जारी रखने का विकल्प चुन सकती हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैंने परीक्षा पास कर ली है? मुझे मरना नहीं पड़ेगा और न ही स्वर्ग वापस जाना पड़ेगा। मैं हमेशा के लिए माँ के साथ रह सकती हूँ, है ना गुरुजी? परंतु अगर तुम यही नश्वर दुनिया में रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म कर दूंगा। इसके बावजूद क्या तुम अभी भी यहीं रहना चाहोगी? हाँ, शक्तियाँ और भाग्य की देवी वाली पहचान मैं दोनों छोड़ सकती हूँ। मुझे बस माँ चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारी मैं मदद कर दूंगा। हम आज से अब तुम पूरी तरह से एक साधारण नश्वर बन गई हो और अब मुझे भी जाना होगा। शिंगर, फिर मिलेंगे। धन्यवाद गुरुजी। इस दौरान शिंगर की देखभाल और मदद के लिए। भले ही हम बाद में कहीं भी हों, मैं आपको हमेशा याद रखूंगी। बस शिंगर कुशलता से और स्वस्थ रूप से बड़ी हो जाए तो मुझे भूलना भी ठीक है। गुरुजी, अलविदा। मासी, कृपया मेरी और माँ की एक साथ तस्वीर ले लीजिए। जरूर। चीज सी परिवार ने मुझे एक गुप्त कमरे में कैद कर दिया और मैं इतने दिनों तक कष्ट झेलती रही, लेकिन वे खुद यहाँ इतने खुश हैं। सी चेन, चूंकि मैं तुम्हें नहीं पा सकती तो मैं तुम्हारी सबसे प्यारी चीज को बर्बाद कर दूंगी। अम्मा, मैं पहले शौचालय जाऊंगी। ठीक है, धीरे चलना, कहीं गिर मत जाना। दादी, आपको क्या हुआ? छोटे बच्चे, दादी के पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। क्या तुम मुझे अस्पताल पहुंचा सकते हो? अगर तुम मुझे वहां पहुंचा दोगे तो ये कैंडी तुम्हारी हो जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी। तो तुम कहाँ जाओगी? क्या दादी तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ को ढूंढने चले? ठीक है, दादी तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ को ढूंढने चलती है। ठीक है, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, क्या तुम चलोगी? इस छोटी सी बच्ची की हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? मैं तुम्हें अस्पताल ले जा सकती हूँ।
लेकिन मुझे पहले बाथरूम जाना है। अरे ठीक है, जाओ जाओ। दादी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं पहले मामा और माँ को फोन कर देती हूँ ताकि वे मुझे आसानी से ढूंढ सकें। दादी, मेरा हो गया, चलो चलें। चलो चलो। अरे तुम चल क्यों नहीं रही हो? दादी, सामने तो कोई अस्पताल नहीं लग रहा। क्या? अरे मुझे लगता है कि मुझसे याद रखने में गलती हो गई। अस्पताल दूसरी तरफ है। दादी, तुम्हें तो दर्द ही नहीं हो रहा है। दर्द हो रहा है। दादी के दिल में बहुत दर्द हो रहा है। पर दादी, तुमने तो अभी पेट दर्द बताया था। पूरी आंटी, ये तुम हो? सदी कन्नी, तुम्हारी वजह से मैं इतने दिन गुप्त कमरे में बंद रही। आज मैं तुम्हें काट कर कुत्तों को खिला दूंगी। रुक जाओ। रुक जाओ। शिंगर ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? माँ, इस बार मुझे चोट नहीं लगी। ओ कमीनी, तूने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की? आंटी, ये तुम्हारी चालें तो 3 साल के बच्चे को धोखा देने वाली हैं। मुझे नहीं फंसा सकती। chen Qian, तुमने मुझे इतने सालों तक कैद करके रखा और अब मेरी बेटी को भी नुकसान पहुंचाना चाहती हो। तुम सचमुच एक जहरीली औरत हो। chen Qian, लगता है पिछली बार जो सबक सिखाया था वो काफी नहीं था। शिंगर पर हाथ डालने की हिम्मत कर रही हो। लगता है तुम इस दुनिया से जिंदा रहने से उठ चुकी हो। हाँ, मैं सचमुच अब और जीना नहीं चाहती। मैं तो तुम्हारी प्यारी भांजी को साथ लेकर मरना चाहती थी। किसे पता था कि यह कमीनी इतनी होशियार निकलेगी। इसी ने मेरी योजना बिगाड़ दी। सी चेन को न पा सकी तो सब कुछ तबाह करना चाहती है। ये तो सचमुच नागिन जैसी क्रूर है। हाँ, मैं बस सब कुछ नष्ट करना चाहती थी जिसकी उसे परवाह है। किसे पता था उसने मुझे छोड़ दिया और तुरंत जाकर तुमसे शादी कर ली। पहले उसने मेरे साथ बुरा किया। मैंने क्या गलती की है? मैंने तुम्हें छोड़ दिया chen Qian। तुमने तो मेरी जान बचाने वाली बनकर धोखा दिया था और मेरे साथ रही। बाद में मुझे पता चला कि मेरी जान बचाने वाली असली इंसान छिंग छिंग थी। हमारे बीच कोई भावना नहीं थी, इसलिए मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ लिया। अरे वाह, बुरी आंटी, तुम न सिर्फ बुरी हो बल्कि थोड़ी बेशर्म भी हो। बड़े मामा, अगर ऐसा है तो फिर हमें तुरंत पुलिस बुलानी चाहिए ताकि पुलिस अंकल इस बुरी आंटी को पकड़ ले जाएं। ठीक है। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे छोड़ो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे छोड़ो। आखिरकार इस औरत को वो मिल ही गया जो इसके लायक था, जो इसके लायक थी। नियान, अब से जब तक हम तुम्हारे साथ हैं, कोई तुम्हें फिर से तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। घर चलो। चलो। घर चलें।